भक्त लोग जो देश विदेश से जहाँ से भी ये कथामृत का पान करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। दुबई से, फिलीपींस से, अमेरिका से, कनाडा से, इंडोनेशिया से, नेपाल से, बंगाल से, बेंगलोर से, मुंबई से, कोटामंगलम से और जगन्नाथपुरी से, मायापुर से, राधाकुंड से, वृंदावन से और अन्यथा जिन जिन शहरों से भी आप सब ये भक्त लोग जो कार्यक्रम देखने का प्रयास कर रहे हैं, कथामृत पान का प्रयास कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसाद, यस्या प्रसादान् नगति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संज्ञा, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐशै गोसाईर कोरी चरण वंदन, जहाँ होत विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व पे आप सब भक्त लोग गुरु तत्व पे को समझना चाहेंगे कल्याण हेतु, स्वयं के कल्याण हेतु, तो उस पर आज कुछ प्रकाश डाला जाएगा। हमने सोचा कि क्या संदेश दें, तो मन में आया कि केवल जो हमारे आश्रित जन हैं, केवल उन्हीं के लिए ही हमारा संदेश हो। जो संत जन पूरे समाज के लिए संदेश देते हैं, उनको भी हमारा नमन है। परंतु हमारा ये मानना है कि एक भक्त को बनाने के लिए you have to spend gallons of blood, एक भक्त को बनाने के लिए भी गैलन्स ऑफ ब्लड स्पेंड करना पड़ता है। तो जो हमारे आश्रित जन हैं, हम ये चाहेंगे कि वो भक्ति में उन्नत से उन्नतर अवस्था प्राप्त करते रहें। इसी बात को आप सब आश्रित जनों के कल्याणार्थ हम आज का सत्र रखेंगे। गुरु पूर्णिमा केवल गुरुदेव का उपासना का पर्व या तिथि नहीं है, ये पूरी गुरुवर्ग की उपासना की तिथि है। और हमारे यहाँ जो गुरुवर्ग हैं, उसमें हमारे गुरुदेव श्री ज्ञानदास बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री गोविंदलाल बाबा जी महाराज इत्यादि।
यही वो बेड है जिसपे कई डेकेड्स, कई दशक श्री श्री कुंज बिहारीदास बाबा जी महाराज ने विश्राम किया। यही वो बेड है। उसके बाद कुंज बिहारीदास बाबा जी महाराज का श्री श्री आनंददास बाबा जी ने कई डेकेड्स तक इस बेड पर विश्राम किया। तो अब करीब 1-1.5 दशक से ये जो बेड है इस पे हम भी कुछ विश्राम करते हैं। तो इस बेड के दर्शन करने से ही आपको गुरुवर की कृपा दर्शन मात्र से प्राप्त हो रही है। तो आज के दिन आप यही सोचे कि सभी गुरुवर जो हमारे कम से कम 3 जो गुरुवर हैं वह हमारे इसी स्थान से यहाँ पर उनका निवास रहा है, इस तक में उनका निवास रहा है। आगे जाने किस भाग्यवान को ये तक प्राप्त होगा। तो उसके बाद वह चौथी पीढ़ी हो, तो आने वाले जनरेशन्स भी इस गुरुवर की कृपा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे केवल दर्शन मात्र से। तो आज हम प्रारंभ करेंगे आपको एक कथा का वर्णन करके। कुछ समय पुरानी ही एक घटना है। एक भक्त थे वृंदावन में, वह मंदिर में पुजारी थे और वह रोज पूजा करते थे ठाकुर जी की। और उनके गुरुदेव जो थे उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था और लगभग डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब गुरुदेव का शरीर छोड़ने का समय निश्चित है। तो उनकी भी इच्छा हुई कि जब तक गुरुदेव शरीर में कुछ क्षण और हैं, तो कुछ क्षण जो हैं जब तक गुरुदेव का प्रयाण नहीं हो जाता तो मैं गुरुदेव के साथ वह समय व्यतीत कर लूँ, क्योंकि गुरुदेव बिल्कुल जाने वाले हैं। तो वह आए, पूजा छोड़ के अपने किसी और जन को पूजा दी। वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की, वो अपने गुरुदेव के पास है, वो भी वृंदावन में ही रहते अलग स्थान में। तो गुरुदेव के पास जैसे ही आए तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप जहाँ आए हो ठाकुर जी की पूजा कौन बोल रहा है? उन्होंने बोला अमुक कर रहे हैं। और उनके यहाँ ऐसा होता कि एक दिन कोई और करते थे, फिर कोई और, फिर कोई और, या इस प्रकार से एक समय होता था कि कभी कोई करते थे कभी कोई करते थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज उनकी बारी है, आज मेरी बारी नहीं है, तो मैं आज वो पूजा कर रहे हैं इसलिए मैं आई। तो नहीं, कोई भी पूजा कर रहा तो उसको छोड़ो, तुम जाओ पूजा करो। वो हैरान होने, मैं तो गुरुदेव के पास प्रयाण काल तक रुकने के लिए आया, गुरुदेव जा रहे हैं और फिर भी मुझे कह रहे हैं तुम छोड़ो मुझे और तुम जाओ पूजा करने, जबकि मैं बता भी रहा हूँ कि गुरुदेव कोई और हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, उन्होंने कहा नहीं आप जाइए। वह वापस चले गए क्योंकि गुरु आ गया हो गए, जबकि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अंत काल तक रहें। तो वह चले गए और सुबह वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। उसके बाद वृंदावन में छोटा सा गांव है, तो सुबह पूजा करी, चरणामृत दिया, 7:30 बजे का समय था। तो सब चरणामृत लेके चले गए, मंदिर खाली हो गया। तो फिर अचानक वो देखते हैं ठाकुर जी के प्रांगण में एक बहुत बड़ा विमान आता है, बहुत बड़ा विमान। उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चतुर कुमार, जैसे सनक सनंदन इत्यादि वो भी हैं और बहुत ही फूलों से सजा हुआ है, बहुत ही भव्य विमान है। उसमें भी गुरुदेव भी हैं। गुरुदेव भी विमान से उतरे, आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणामृत लिया, अपने सिर पे हाथ लगाया, फिर ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा, और पुजारी जी को बोला, पाठक जी को, कि आप अच्छे से पूजा करना। और ये बोला और विमान पे बैठे और अंतर्धान हो गया विमान, और सब कुछ अंतर्धान हो गया, पूरा दृश्य। और वो पुजारी जी इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उनकी इच्छा तो बहुत ही गुरुदेव को उठूं, प्रणाम करूं, बात करूं, बोलूं, कुछ करूं, पर उस तब अवस्था में थे कि वो कुछ कर नहीं पाए। तो अचानक थोड़ी देर बाद लोगों का आना शुरू हो गया कि तुम्हें पता है क्या हुआ? और बोले क्या हुआ? बताया कि ऐसे गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो गुरुदेव विमान पे आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी, चरणामृत भी लिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो
उन्होंने कहा नहीं कैसी बेकार की बात है गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने सुबह सुबह शरीर छोड़ दिया था 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा नहीं अभी 7:30 के करीब आए हैं हमारे यहाँ पे गुरुदेव। तो सभी अब बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो फिर जो महज जैन थे उन्होंने यही बताया कि तुम्हारी बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि गुरुदेव के अंतिम क्षणों में दर्शन करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने तुम्हारी ये इच्छा इस प्रकार से पूरी करी कि धाम जाते जाते भी, धाम गमन करते करते भी तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारे को दर्शन दिया अच्छे से, और फिर उसके बाद धाम गमन किया। तो यदि आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, गुरुगत प्राण होते हैं जिन शिष्यों के, उन पे किस हद तक गुरु कृपा करते हैं ये कल्पना के परे है। यदि कोई सामान्य शिष्य होता तो उसके मन में आता, जब गुरुदेव ने बोला कि नहीं तुम जाओ और पूजा करो ठाकुर जी की, तो उसके मन में आता कि जब कोई और पूजा कर रहा है तो पूजा एक ही व्यक्ति ने करनी है, तो मुझे क्यों भेज रहे हैं? ये तो बहुत पार्शियलिटी है। आजकल का कलयुग है ना, कलयुगी दिमाग है, कलयुगी बुद्धि है, मटेरियल माइंड है। तो वो अध्यात्म की बात को गुरुदेव के मन में, हृदय में क्या चल रहा है कभी पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। ये नहीं कि ये बात, कोई भी बात नहीं जान सकता। हम जानते हैं संभव नहीं है एक सांसारिक जीव के लिए गुरुदेव क्या सोच रहे हैं, वो कभी समझ ही नहीं सकता। वो दिव्य धरातल पे सोच रहे हैं और हम भौतिक बुद्धि से उसका माप तोल करते हैं, तो समझना संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति सामान्य जो शिष्य होता है वो यही सोचता, गुरु जी जो बहुत पार्शियल है, उनको तो बुलाया बिठाया हुआ है कृष्णदास को, रामदास को, श्यामदास को, मुझे ही भेज दिया। गुरु जी लगता है मुझे पसंद नहीं करते, बहुत पार्शियल है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सोचिए कि ये बात बोलना, ये बात विचार भी में आना, ये इस बात को विचार में आने से ही भक्ति का सर्वनाश हो जाता है साधक का। चाहे कितनी भी सेवा कर रहे हो, अब आप पूछेंगे क्यों? सर्वनाश इसलिए होता है क्योंकि गुरुदेव में तो मनुष्य बुद्धि आ गई। और ठाकुर जी स्वयं कह रहे आचार्य माम विजाय, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, ना मने करिए, कभी उनकी अवमानना मत करो, कभी उनको मनुष्य रूप में उनकी गणना मत करो। जो गुरुदेव को एक मानव मानता है कि जैसे मैं भी मानव, जैसे सामने वाला भी मानव, बाएं दाएं वाले भी मानव, तो जैसे गुरुदेव भी मानव, ऐसा जो व्यक्ति है वो नारकी मती, नारकी मतलब हेलिश मेंटालिटी, नरकगामिनी बुद्धि वाला होता है। भक्ति बहुत समझ के ध्यान से चलने का विषय है अध्यात्म। मन में बात भी आना, यदि बात भी आ गई मन में, या पार्शियलिटी करा, या मुझे क्यों नहीं, उनको क्यों, ये तो गलत है, और भक्तों से बात करी, मैंने तो ऐसे बोला था, फिर गुरु जी ने ऐसा बोला, ये बात करना तो छोड़ो, बात विचार भी आई तो गलत, बात कर ली किसी और से तो और महा गलत, क्योंकि हम असत्संग कर रहे हैं, स्वयं असत वृत्ति का, और असत्संग करवा रहे हैं। तो गुरु के किसी भी निर्णय में यदि कोई अपनी बुद्धि लगाता है तो उसको सामान्य मानव मान रहे हैं गुरुदेव को, और सामान्य मानव मानते ही हमारी भक्ति उसी समय स्वाहा हो जाती है। मंत्र में सिद्धि हमें स्वाहा से नहीं, स्वाहा वाले मंत्र से नहीं मिलती, पर ये बिना मंत्र करे हमें स्वाहा हो जाती है हमारी भक्ति, पूर्ण रूप से स्वाहा। जो गुरु के मुख पे ब्रह्म ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर में स्वयं है, भक्त मान लो तो समझ लो कि गुरु के मुख पे ईश्वर बैठे। हरि जब तक किसी पे करुणा ना करे तो हरि को कोई जान नहीं सकता, और हरि को कोई जाने इसी रूप में हरि स्वयं गुरु के रूप में आते ताकि वो स्वयं को जना सके। इसलिए बोला जा रहा है कि गुरु के मुख पे ब्रह्म है, जबकि गुरु साक्षात हरि, शिष्य के लिए गुरु साक्षात हरि। यदि ये विचार भी आ गया ऐसे क्यों किया, मेरे को तो जाना ही था, मैं तो नहीं जाऊंगा, जैसे कि गुरुदेव किसी को आप नबी परिक्रमा मत जाइए, मेरे को तो जाना ही है, मैं तो जरूर जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये मर्त्य बुद्धि आ गई, तो इससे सब खत्म हो जाता है। क्योंकि
हम गुरु के मुख की तो खाते हैं, गुरु ने कुछ बोल दिया, वचन दे दिया, उसको जो पालन करता है तो वो तो ठाकुर जी का प्यारा हो जाता है तुरंत। आप देखिए, यदि उनके गुरु में ईश्वर बुद्धि ना होती और मन में विचार आता कि मुझे क्यों वापस भेज रहे हैं, तो उनको ये अनुभूति होती जो हुई। और जब गुरुदेव ने जीवित काल में उनको ये दे दिया तो बाकी कुछ बच जाएगा देना क्या। जब भी गुरु आ गया हो तो कभी बुद्धि भौतिक बुद्धि ना लगा के अति हर्ष से, अति उल्लास से हमेशा करें, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये इसी बात से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरुगत प्राण होते हैं जिस शिष्य के, उसी बात से ईश्वर प्रसन्न जाते हैं, उसमें महती कृपा होती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि गुरुदेव, उनकी इच्छा भी थी रहने की गुरुदेव के साथ, फिर भी वो चले गए वापस, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी। क्यों उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया? क्योंकि हृदय में बैठ के ये बात किया, यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, इन्हीं की कृपा से मुझे श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई। तो ये बात दृढ़ता से हृदय में बैठनी चाहिए। क्यों, क्या, यदि आध्यात्म में तो खासकर गुरुदेव की वाणी में लगाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा में लगाएंगे, तो विनष्टि, चाहे मंदिर में रहेंगे तो भी विनाश होगा। इसलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा कि रेजर्स एज भक्ति। क्यों? इसलिए वो सब प्रदान भी कर सकती है और सब खत्म भी कर सकती है। और ये इतना खतरनाक है, हमने सुना हुआ है कि मनुष्य बुद्धि नहीं, फिर भी सामान्य साधक मनुष्य बुद्धि लगाता है, तो इसलिए वो सामान्य साधक ही रहते हैं, सामान्य ऑर्डिनरी डिवोटी। जैसे कोई व्यक्ति खुद राधा नाम कर रहा है काफी देर, वो एक अलग बात है। और यदि गुरुदेव ने बोल दिया आप रोज 20 मिनट राधा नाम किया करो, या निताई नाम, या गौर नाम किया करो, कि गुरुदेव के मुख से निकला एक बार, अब वो फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हरि देख रहे हैं, अरे ये तो मेरे प्रिय दास का, उनकी वाणी फॉलो कर रहे हैं, तो अति प्रसन्न, अति हर्षित होते। जो जन्मों जन्म से स्वयं की साधना से प्राप्त नहीं होता, जब गुरु आज्ञा कुछ होती है, वही राधा नाम वो फल नहीं देगा। जब गुरु आज्ञा करेंगे ये करो, तब वो फल अनंत रूप में प्राप्त होगा। हम चाहे जाके कहीं भी रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, नवद्वीप कहीं भी जा रहे हैं, वो बात अलग है। तो गुरुदेव ने कहा आप 3 दिन के लिए नवद्वीप हो गया, तो उस जाने से जो फल प्राप्त होगा। पिछली बार एक भक्त नहीं जा रहे परिक्रमा में, हम लोगों ने बोला कि नहीं कुछ भी हो आप आओ 2 दिन के लिए, तो फिर वो आए। उसके बाद नवद्वीप परिक्रमा में जाना भी बंद हो टेम्परेरी। जब गुरु आज्ञा से कोई चीज प्राप्त होती है कि ये मंत्र करो, ये मंत्र ज्यादा करो, ये काम करो, नवद्वीप जाना भी और नवद्वीप ना जाना भी, या वृंदावन जाना या वृंदावन ना जाना भी, यदि आज्ञा हो जाए किसी भी प्रकार की, तो वो सहर्ष स्वीकार यदि कोई शिष्य नहीं करता, तो वो मध्य बुद्धि ला रहा है, मध्य बुद्धि लाते ही भक्ति विनष्ट हो जाती। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसलिए ये बात हम आप सबको बता रहे हैं। हम जो भी कुछ, जो बद्ध जीव जो है, जो भी कुछ कर रहा है, वह किस लिए कर रहा है? राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त करने के लिए, गौड़िया वैष्णव समाज में। ठीक बात है, हाँ। तो समस्या क्या है? हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं युगल सरकार की, हाँ। पर समस्या ये कि अनादिकाल से जीव जो है कृष्ण बहिर्मुख है और भोग वांछा कर रहा है संसार के अंदर। भगवान के बहिर्मुख हैं और संसार में भोग वांछा कर रहे हैं, और संसार के विषयों में, संसार के भोगों में आसक्त हैं। ये समस्या है। तो भगवान को तो पता ही ये समस्या है, और करना क्या है? श्री हरि में, युगल सरकार में हमारा मन लगे, उनकी सेवा प्राप्त हो, ये हमारी आकांक्षा है। ये ठाकुर जी की भी आकांक्षा है कि हमें ये, हमारे को युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? समाधान क्या करते हैं? ठाकुर जी जानते हैं कि ये बद्ध जी जो है स्वयं से नहीं कर पाएगा, तो क्या करते हैं? स्वयं ही श्री गुरु और श्री वैष्णवों के रूप में
भी स्वयं प्रकट होते हैं। आप ये पढ़ेंगे की रूपे पाइबो सेवा के तात्पर्य में श्री हरि की साक्षात करुणा, भगवान की जो करुणा है, जो कृपा है, वो एक मूर्ति रूप धारण करके संसार में विचरण करती है। क्या है वह मूर्ति? है श्री गुरु और श्री वैष्णव। श्री गुरु श्री वैष्णव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो श्री हरि की करुणा का स्वरूप है। जो हम श्री हरि की करुणा चाहते हैं वो ही हमारे सामने है। आप समझिए, हम श्री हरि की करुणा प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं। हाँ, तो करुणा तो हमें तो प्राप्त हो गई करुणा। कैसे? श्री गुरु प्राप्त हो गए, श्री वैष्णव प्राप्त हुए। तो जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो गया। आपको ये समझ नहीं आ रहा, जो आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको प्राप्त हो गया। अब करना क्या है? जब हमें श्री गुरु और श्री वैष्णव प्राप्त होते हैं, ये सब बाबा जी हमारे अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से संसार का जो मैल है वो हृदय से दूर होता है और इससे विशेष भजन संपादित होता है। वो विशेष भजन जो शाम को हमारी ओर आकर्षित करता है। हम सब भजन करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन जप अध्ययन, किस लिए? ताकि शाम की करुणा को हम आकर्षित कर सके, वो हम शुद्ध भजन कर सके, ताकि हमारे को हमारा स्वस्वरूप का जागरण हो। इसलिए सारी साधना करी जा रही है। हाँ, परंतु ये केवल स्वयं के थोड़े प्रयास से ये संभव नहीं होता कि हमारे अंदर से हृदय की मैल धुल जाए और हम हमारे अंदर राधा कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा जाग उठे। ये स्वयं के प्रयास से नहीं होता। ये बाबा जी महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि जब हम श्री गुरु और श्री वैष्णवों की सेवा की अतिशयता करते हैं, उसी से वो वाला श्रवण और कीर्तन होता है, वो वाला जप होता है जो जिसे आप लीला स्मरण कहते हैं, वो वाला जप होता है। शरीर की मैल जो है वो तो सर्फ से धोई जा सकती है। कपड़े की मैल, शरीर की मैल साबुन से, सर्फ से धोई जा सकती है, पर जो मन की कालीमा है वह तो गुरु और वैष्णव कृपा से ही धुलती है, वह स्वयं के प्रयास से नहीं धुलती। ये आगे भी बाबा काफी जगह में बता रहे हैं। इसी भजन के अंदर आगे बताया गया है कि भगवान के हम उन्मुख हों, इसीलिए भगवान ने ये जो करुणा है, भगवान की करुणा उन्होंने अपने हाथ में ना रखकर भक्तों को सौंप दी है। भगवान ने जो करुणा जिसकी हम कामना करते हैं, भगवान स्वयं डायरेक्टली नहीं करते किसी पे। ये बता रहे हैं शिलानंदास बाबा जी महाराज कि उन्होंने भक्तों को ये करुणा सौंप दी है, उनको ट्रेजरर बना दिया है करुणा का, और वह भक्तों को कृपा का वाहन बनाकर ही हृदय में संक्रमित होती है। देखिए, जो हम करुणा चाहते हैं ये प्रयास से नहीं होती, स्वयं का प्रयास भी करना है, पर गुरु वैष्णवों की कृपा का आश्रय लेते हुए प्रयास करना है। इस प्रयास से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और वो कृपा हमारे को प्राप्त होती है जिसकी हम जन्मों जन्मों से इच्छा कर रहे हैं। ये जो कृपा है, भगवान की कृपा, ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती, ये गुरु वैष्णवों का वाहन बना के ही ये कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब आप देखें, ये बताया गया कि रूपे पाइबो सेवा के तात्पर्य में, प्रार्थना में, और ये आगे चल के इवन प्रार्थना में भी बताया गया है और प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बताया गया है। आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 86 में प्रेम भक्ति चंद्रिका में, यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है, महत कृपा के माध्यम से ही ये जो करुणा है, भगवान की करुणा जो है, ये जीव के भीतर आविर्भूत होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती।
तो जब हम स्वतंत्र रूप से प्रयास कर रहे हैं बिना गुरु वैष्णव की करुणा का आश्रय लिए, तो जो हम करुणा प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, इच्छा तो बनी रहेगी पर प्राप्ति नहीं होगी। इस यहाँ पे भी बाबा जी बता रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से करुणा प्राप्त नहीं होती भगवान। जो संसार में दग्ध जीव हैं, इतने ताप हैं, इतने दुखों से क्लेशित जीव हैं, उनके लिए साधु कृपा ही प्रमुख है और भगवान की कृपा गौण है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है, प्रमुख जो है, वो साधु कृपा है। इसी तात्पर्य में आगे बताया जा रहा है कि जिस भाग्यवान जीव पर महापुरुष की करुणा उतरकर जितना प्रभाव विस्तार करती है, उतना ही वह भगवत प्रेम पाने का अधिकारी होता है। हम सब भगवत प्रेम चाहते हैं, हाँ। तो महापुरुषों की करुणा जिस हद तक, जिस मात्रा में हमें प्राप्त होती है, उसी मात्रा में भगवत प्रेम प्राप्त करने के साधक जो है वो अधिकारी बनते हैं। भगवत प्रेम प्राप्त कैसे होता है, ये साइंस बताई जा रही है। अनंत नमन है श्री आनंददास बाबा जी महाराज, क्योंकि उन्होंने एकदम स्पष्ट करके बता दिया है जो कि शास्त्रों में पहले से था। बाबा जी कोई नई बात नहीं बता रहे, वही बात बता रहे हैं जो शास्त्रों में अनंत काल से है, पर जी अपने आप से शास्त्र नहीं जान पाता कि क्या लिखा गया है। हमने भी ये पिछले सत्र में बताया था, पर दुर्भाग्यवश कोई भी भक्त इस बात को ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि हमने नहीं देखा कि किसी का भी इतना चर्चा, इतना चर्निंग के बाद भी किसी एक भक्त ने भी प्रयास नहीं किया कि अतिशयता करें। अतिशयता मतलब जो कर रहे हैं उससे बढ़कर करना, ये हम आगे विस्तार के लिए बताएंगे कि मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें बदलाव करके ऐसी इस प्रकार से सेवा श्री हरि, श्री गुरु, श्री वैष्णव की करी जाए, जिससे मुझे अतिशयता से मैं सेवा करूं कि उनका हृदय द्रवित हो जाए और मेरे पे महती कृपा वो करें। देखिए, श्री हरि की कृपा ही श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में, ये समझने की कोशिश करें, श्री हरि की कृपा श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में है, हमारे समक्ष है, पर उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा? देखिए, गन्ना है, गन्ना आपके सामने है, आपकी इच्छा है गन्ने का रस पान करने की, तो क्या गन्ना सामने होते ही आपका पान हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कैसे होगा गन्ने के रस का पान? वह गन्ना जब किसी प्रकार से एक मशीन में जाके द्रवित होता है, द्रवित होकर से जो रस निकलता है, उसका जब आप पान करते हैं तो आपकी जो प्यास है वो बुझती है। उसी प्रकार से जब साधु हृदय, गुरुजनों का हृदय विकलित होता है, अरे ये भक्त तो बहुत सेवा कर रहा है, अरे ये माता जी तो बहुत सेवा कर रही है, ये तो बहुत सेवा कर रही है, तो जब उनका हृदय विकलित होता है तो वो जो रस उनके हृदय से निकलता है, करुणा रस, वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यही बाबा जी बता रहे हैं, संक्रमित होता है, ये संक्रमण होता है। संक्रमण कैसे होता है? जैसे कोविड है, किसी के अंदर होता है, उसके अंदर दूसरे में चले जाता है, सामने आ जाए। ये सामने आने से नहीं, तो ये शारीरिक खेल नहीं है, ये क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान हृदय से हृदय में प्रकाशित, संक्रमित होता है। कोविड होता है शरीर से संक्रमण, ये होता है हृदय से हृदय में संक्रमण। पर कैसे? उनका हृदय विकलित होना चाहिए। वे एकांत में बैठे चिंतन कर लें आपका एक बार भी, और उनके चेहरे में मुस्कान आ जाए तो कृपा प्राप्त जाती है। पर मुस्कान क्या किसी भी भक्त के लिए आ जाएगी? नहीं। तो जिन्होंने उनको वास्तव में प्रसन्न किया हुआ सेवा, उनको तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान आत्माराम है, भक्त आत्म बिल्कुल तृप्त है, स्वयं में तृप्त, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी जब सेवा करने का प्रयत्न देखते हैं साधक का, तो वे द्रवीभूत होते हैं। उनका द्रवीभूत होना ही हमारे सिद्धि का दरवाजा है। जिस मात्रा में वो द्रवीभूत होंगे हमारे लिए कि हाँ इसका कल्याण, उनके मन में सिर्फ ये जागना चाहिए, इस हृदय से इसका कल्याण। कई बार इतनी सेवा कर देते हैं भक्तों की, रोज चिंतन होता है कुछ भक्त गुरुजनों, उनको रोज कृपा प्राप्त हो रही है। तो वो इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार के गुरुगत प्राण भी हैं। गुरु सेवा के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं। तो हमारे को भी अपने जीवन का रूपांतरण
इस प्रकार से करना होगा कि हमें भी वो कृपा प्राप्त हो जो गुरुगत प्राण जो होते हैं, जिनको कृपा प्राप्त होती है, हमें भी वे कृपा प्राप्त हो। अब जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी जो है पेट्रोल से चलती है, वह अपने आप से नहीं चलती। तो यदि यहाँ से दिल्ली से किसी ने जाना हो, अमेरिका जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो एक विशेष मात्रा में पेट्रोल डलवाएगा, तो वहाँ तक उड़ान भरेगा। परंतु यदि वो कहे कि हाँ जी आधा लीटर पेट्रोल डाल दो, तो क्या वो दिल्ली से अमेरिका जा सकता है? संभव नहीं है जाना। उसी प्रकार से जब हम यहाँ से गोलोक तक की उड़ान भरना चाहते हैं, तो जो पेट्रोल जो गैस है वो हमारे परचेज पावर के परे है, 1 ग्राम भी। वह सारी की सारी जो है वो कृपा है। तो जिस मात्रा में हमारी कृपा होगी उसी मात्रा में ही हमारी उड़ान भरेगी, उसी मात्रा में हम आगे जा पाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। ये सारा निर्भर करता है हम कितनी कृपा अर्जित कर रहे हैं, उतनी भारी हमारी छलांग मारी जाती है भक्ति में, या कह लीजिए उड़ान मारी जाती है। यदि हम ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो हमारे को निरंतर उसमें गैस कृपा निरंतर भरनी होगी। हमारे हर एक्शन से श्री गुरु श्री वैष्णव पे प्रसन्न हो। हमारे साथ वाले जो वैष्णव है, कितनों का आखिरी जन्म भी है, तो वो प्रसन्न हो हमारी क्रियाकलाप से, द्रवीभूत हो हमारे ऊपर। ये अच्छा है, ये विनम्र है। पर तो जिस मात्रा में हमारी सेवा द्रवीभूत करती है गुरु और वैष्णव के हृदय को, उनकी कृपा का संचार होता है हमारे लिए और हमारा कल्याण हो जाए। तो आप देखिए ये प्रार्थना के अंदर हरि हरि कबे मोर होई रे सुदीन, पेज नंबर 22 में तात्पर्य में वर्णन आ रहा है कि जब महत कृपा गुरु कृपा जब प्राप्त होती है तो जीव जो है भक्ति का आश्रय लेता है। जैसे सब साधक हैं, भक्ति का आश्रय लिया, क्योंकि तो इसके बाद अपने मन मत से कुछ भी कर सकते हैं नहीं। उसके बाद बाबा जी कह रहे हैं श्री गुरु वैष्णव की कृपा से उसमें स्वस्वरूप का जागरण होता है। हम क्या चाहते हैं? हमारे हृदय में हमारे स्वरूप का जागरण हम यही चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए और निरंतर चाहना चाहिए। तो चाहना अलग बात है, जैसे हम चाह सकते हैं अरबों रुपए हो और हम करें कुछ ना, तो अरबों रुपए नहीं आएंगे। उसी प्रकार से हम ये प्रेम धन चाहते हैं, स्वस्वरूप का जागरण चाहते हैं, तो क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये श्री गुरु श्री वैष्णव कृपा से प्राप्त, जो हम चाहते हैं वो ऐसे प्राप्त होता है। आप धन धन नमन करें बाबा जी महाराज को कि उन्होंने ये सारे सूक्ष्म रहस्य जो हैं ये खोल के बता दिए। यदि वे ये ना बताते तो किसी को भी कैसे पता चलते? आप खुद सोचिए, कैसे पता चलते किसी को? और जानने के बाद भी हम उसमें बदलाव यदि अपने जीवन में नहीं करें तो हम एक प्रकार से उस कृपा का अनादर कर रहे हैं जो हमें इतनी विलक्षण कृपा प्राप्त हुई है। बाबा जी महाराज का सानिध्य के बाद उनके जो ग्रंथ हैं हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये और अब उसके बाद हमें इन ग्रंथों को सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं पा रहे, पढ़ते हैं लोग परंतु फिर भी नहीं समझ पा रहे, पर हम समझ भी पा रहे हैं। तो हमें बाबा जी महाराज को उन्होंने मंजरी भाव साधना ही केवल नहीं बताई अपने ग्रंथों में, उन्होंने ये भी बताया है कि मंजरी भाव उपासना में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, कैसे होगी? श्री हरि और श्री गुरु की कृपा का आश्रय लेके जब साधन करते हैं उससे वो सिद्धि प्राप्त होती है, ना कि केवल स्वयं के प्रयास से। महत कृपा बिना कौन कर्म, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे संसार न होय क्षय। महत कृपा के बिना कोई कर्म भक्ति नहीं है। कृष्ण कृपा महत कृपा ये एक ही है, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। कहीं सोचे कि गुरु की कृपा और कृष्ण कृपा कुछ अलग होती है, नहीं, अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसको कैसे समझेंगे हम? आज जो गुरु पूर्णिमा है
आचार्यों की वाणी को जब हम फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। श्री आनंददास बाबा जी भले ही वपु रूप में साथ में नहीं है, परंतु वपु और वाणी में कोई भेद नहीं है। वाणी सदैव विराजमान है। वपु तो जाएगा ही, कितने आचार्य हुए हैं वो चले गए हैं, वपु तो जाएगा, परंतु जो वाणी है वह अभी भी प्रकट है। वाणी का सन मतलब उनका डायरेक्ट सन, डायरेक्ट सन मतलब कि डायरेक्ट कृपा। अप्रकट नहीं है, वो वाणी रूप में प्रकट है बाबा जी महाराज। तो आज हम उन्हीं को एक इस प्रकार श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी वाणी का स्मरण करके कि वो कह क्या रहे हैं, हमारा कल्याण होगा कैसे। आप देखें, ये पेज नंबर 10 में प्रार्थना में बताया गया है कि जो समुद्र होता है वह जल का मूल आश्रय होता है। जल का आश्रय क्या होता है? इकट्ठा जल कहाँ होता है? समुद्र में, ठीक है। हाँ, तो बादल जो हैं वह उसी समुद्र से जल लेते हैं और जो विश्व मानव है उनको बांटते हैं। उसी प्रकार से बाबा जी कह रहे हैं राधा माधव का करुणा सिंधु, जैसे सिंधु जल का होता है यहाँ पे राधा माधव का करुणा सिंधु तप्त संतप्त होकर साधु रूपी मेघ द्वारा संसार के जीवों पे संचारित होता है। करुणा सिंधु की करुणा, वो जो मेघ बनता है वह साधु होते हैं, उनके द्वारा ही वह जो कृपा है, कृपा क्या है? वही करुणा, राधा माधव की करुणा सिंधु ही है, वो वही कृपा है। वो कैसे होता है? वही भाव बन के बादल बनते हैं, वो बादल बन के प्राणियों को प्राप्त होते हैं। तो साधकों को प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं? बादल द्वारा। पर क्या बादल के स्वयं का जल है? नहीं, वह सिंधु का जल है। उसी प्रकार से यस्या प्रसादात्, भगवत प्रसाद है, भगवान की ही की कृपा, परंतु साधु गुरु को वाहन बनाकर पे हम पे बरसती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। हमें सोचे जल हमारे को मिल जाए दिल्ली में समुद्र का, तो संभव नहीं है, पर हाँ मेघ हमें देगा तो संभव। उसी प्रकार से वे जो मेघ हैं, वे गुरु रूपी मेघ, श्री गुरु श्री वैष्णव रूपी मेघ, वही वे कृपा देते हैं हमें, जो कृपा की हम दिन रात याचना कर रहे हैं जप इत्यादि के द्वारा। बाबा जी कह रहे हैं कि हम लोग अपने मुख से, ये आप श्लोक में देख सकते हैं, 75 नंबर श्लोक है प्रेम भक्ति चंद्रिका का। बाबा जी कह रहे हैं कि अपने मुख से तो हम शुद्ध भजन की या निष्काम भजन की बातें काफी करते हैं। शुद्ध भजन ऐसा होता है, निष्काम भजन ऐसा होता है, ये बात तो काफी करते हैं, परंतु वास्तव में स्वसुख वासना रहित भजन ये बहुत ही दुर्लभ है। याद है आपको, हमने सत्र लिया था स्वसुख वासना के ऊपर, यूट्यूब पे भी है, उसका अधिकांश लोग नहीं समझ पाए। स्वसुख वासना रहित, स्वसुख स्व का अस्तित्व ही नहीं रहता। मंजरी भाव के अंदर जब सिद्धि होती है या आस्वादन होता है इस जगत में भी, तो स्व का अस्तित्व ही नहीं रहता। मैं तो राधा माधव की कठपुतली है, उनके आवेश की प्रेमावेश की मूर्ति है, उसका स्वयं के कोई इच्छा कैसे हो सकती है? स्वसुख वासना से बिल्कुल रहित होना, ये जो भजन है ये मुंह से तो बोला जाता है, बाबा जी कह रहे हैं, परंतु ये याचन जो है ये बहुत दुर्लभ है। बात करना अलग है निष्काम भजन की, और करना निष्काम भजन वो अलग है। बाबा जी कह रहे हैं श्री गुरु और श्री हरि की कृपा से ये संभव है। श्री गुरु और श्री हरि की कृपा से केवल ये संभव है। ये स्वयं से निष्काम भजन सोचन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो जिस मात्रा में हम श्री गुरु और श्री हरि को प्रसन्न कर पाएंगे अपनी सेवा के द्वारा, उसी मात्रा में जो कृपा संचारित होगी, उस कृपा से जो हम भजन करेंगे वो होगा वास्तव में वो निष्काम भजन, जिससे हमारा कल्याण होगा। अब ये जो बातें हमने आपको बताई हैं और भी सुन सकते हैं, जैसे कि हम ये बातें
इसलिए खोल के बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब हमने बताया तो उसका हमें लगा नहीं कि बहुत भीतरी प्रवेश हो पाया, क्योंकि हो पाया होता तो जीवन में या वार्ता में तो होता। हमने बताया कि मनोमयी सेवा। अब भक्तों को यही समझ नहीं आया कि मनोमयी सेवा क्या होती है। मनोमयी सेवा वो होती है जो गुरुजनों हृदय वैष्णव जनों के हृदय को स्पर्श करे, मर्म स्पर्श, हृदय स्पर्श, जो उनको संतुष्टि दे, जो उनका सुख विधान करे, जो उनका संतोष विधान करे, जिससे वो प्रसन्न हो, ये मनोमयी सेवा होती है। आपके बच्चे की मनोमयी सेवा क्या है? उसको टॉफी खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, बर्गर खिलाना, उससे वो प्रसन्न होता है। अब किसी पड़ोसी से थोड़ा पूछोगे मेरे बेटे की मनोमयी सेवा क्या होती है? पूछोगे नहीं। कैसे करोगे? उसका मन जान के। किसी से थोड़ा पूछोगे। जैसे कोई भक्तों ने आपको बात करी, तुम मुझे बता देना मनोमयी सेवा क्या होती है, मैं भी वही कर लूँ। अरे ऐसे नहीं होता। आपने मना नहीं किया, आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। आप मनोमयी सेवा अपने मन की नहीं, उनके मन अनुरूप, उनसे जिससे वो खुश हो कि आपकी सोच वासना से बिल्कुल रही, तो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, विशुद्ध उनकी प्रीति के लिए। आप ये समझो, जब हमने पूरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति की भी मनोमय सेवा नहीं करी, कभी किसी एक व्यक्ति की भी नहीं करी, तो जीवन के अंत में हमें ऐसी सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी जिससे हमें राधा कृष्ण की मनोमय सेवा निरंतर प्राप्त हो जाए? हमने कभी कोई काम करा ही नहीं हो कभी जीवन में, वो हमें सदा सदा के लिए क्यों प्राप्त होगा? हमने करा ही नहीं हो कभी कार्य। मनोमय सेवा इसलिए कही, पता तो कि मनोमय सेवा होती क्या है। मनोमय सेवा में स्वयं को झोंकना होता क्या? एक दो दिन की बात नहीं। आप राधा कृष्ण की मंजरी बनना चाहते, कितने दिन? 2 दिन के लिए नहीं, सनातन काल के लिए। मतलब क्या है? उनके मन के अनुरूप सेवा करना। जब आपने कभी अपने मन को छोड़ किसी के मन के अनुरूप सेवा कभी करी ही नहीं, लंबे समय तक करी ही नहीं, प्रयास कभी करा ही नहीं, अपने प्राण उसमें झोंके ही नहीं, तो उस जिस चीज में हमने प्राण ही नहीं झोंके, उस चीज में सिद्धि कैसे मिल सकती है? ये करना परम आवश्यक है, मनोमयी सेवा। क्योंकि यही तो हम किसी की करेंगे, वो राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, किसी के ईष्ट देव, किसी के नरसिंह वाला कोई भी हो, पर मनोमय, ये तो सभी संप्रदायों के लिए ये तत्व समझना बहुत जरूरी है कि मनोमय सेवा जिस मात्रा में हम गुरु वैष्णव करते हैं, उसी मात्रा में वो द्रवित होते हैं, उसी मात्रा में कृपा का संचार हमारे लिए होता है, उसी मात्रा में वो विशुद्ध भजन संपन्न होता है। ये तो एक बात। दूसरी बात है कि जब हमने मनोमय सेवा करी ही नहीं कभी किसी की, हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण, हमारे हृदय का निर्माण ही नहीं हुआ कि किसी की सेवा के लिए हमारा हृदय का निर्माण ही नहीं हुआ, तो उस वैसा सनातन हृदय में कैसे प्राप्त हो जाए? यहीं से तो बनता है। वो ईंट रखी तो महल बनता है। तो धीरे धीरे मनोमय सेवा करते करते वो महल बनेगा जिससे राधा कृष्ण के मनोमय सेवा दिन रात करेंगे, निरंतर करेंगे, सनातन काल के लिए करेंगे, स्वसुख वासना रहित होके। मनोमय सेवा करना परम आवश्यक है। ये कोई बात ये इग्नोर करके, इसको छोड़ के यदि हम सोच रहे हैं कुछ और तरीके से भक्ति कर रहे हैं, तो समझ लो कि भटकाव है। बहुत प्रकार से भक्ति नहीं होती, मैनी वेज ऑफ भक्ति नहीं है, एक ही प्रकार से भक्ति होती है। यदि हम शास्त्र को मानने वाले हैं तो भक्ति एक प्रकार होती है, यदि नहीं मानने वाले तो बात अलग है। आप बाबा जी के शब्दावली पे ध्यान दें, वह कह रहे हैं 3 रुपए पाई को सेवा में, शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक जो हैं, वे श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से शुद्ध भजन संपन्न करते हैं। कह रहे हैं, भाव कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, वह साधक श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से ही शुद्ध भजन कर पाते हैं। तो मतलब जब शास्त्रों में श्रद्धा होती है तो इसी प्रकार से होती है। मार्ग यही है, बहुत मार्ग नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात है, पहली बात तो ये ग्रंथ किसी के, बहुत कम लोगों के पास है, श्रीनंदास बाबा जी महाराज के। उसको पढ़ने के बाद ही हमने कम से कम 15 साल से तो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमने कभी एक व्यक्ति के मुख से भी एक लाइन भी नहीं सुनी इस बारे में कि कोई बोले कि हाँ सेवा की अतिशयता, उस मात्रा में कृपा का संचार। जबकि बाबा ने ग्रंथों में अनेक जगह पे बोला है, अनेकों जगह पे बोला हो। मतलब बाहर के लोगों छोड़ो, हमारे
जो बाबा के आश्रित जन है, उसमें भी हमने एक व्यक्ति के मुख से कभी जीवन में एक बार भी नहीं सुना। जब सुना ही नहीं है तो जीवन में आना की तो बात ही छोड़ दें। जब जीवन में है ही नहीं तो अगर सामान्य साधक जो है वह धाम में जाएगा या कलकत्ता दिल्ली कहीं भी जाएगा और संग करेगा तो क्या होगा? वह कुछ और ही आचरण देखेगा। वो सोचेगा इसी प्रकार से भक्ति होती है, गुरु वैष्णव का कृपा का आश्रय लेके, और दूसरी प्रकार से भी भक्ति होती है, हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो। ऐसा नहीं है। वह हमारे आचरण से हम असत्संग दे रहे हैं वास्तव में, क्योंकि गुरु ने जो दिया है वो तो वो छोड़ के चले गए हैं शास्त्र, पर उसको पकड़ा किसने? यदि पकड़ा है तो कुछ तो पकड़ा, तो यदि सही नहीं पकड़ा तो गलत तो पकड़ा। इसलिए बहुत खतरनाक है कोई भी संग करना, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। जीव उल्टे भटकाव में ही रहता रहेगा, क्योंकि जो देखेंगे सभी स्वतंत्र आचरण कर रहे हैं, सभी अपने मन करते हैं, जब मन किया जहाँ चले गए, जो कर लिया, जहाँ बैठ गए वहाँ चले गए, वहाँ खा लिया, उससे बात कर ली। ऐसे भक्ति नहीं होती। हम अनेक सिद्ध संतों से भी मिले, अनेक अन्य संप्रदायों से भी, वह भी यही कहते हैं जब कोई आता है उनके पास, हम किसके आश्रम में हो? जब कोई जवाब तो डांट पड़ जाती है, जाओ आश्रम में लेके भक्ति करो। हम एक संत मिले थे, वह आचार्य हैं, उन्होंने भी यही बात हमें बताई कि हम पूछते हैं पहला प्रश्न एक ही, किसके आश्रम में हो? दीक्षा नहीं पूछते हम किससे हुई है तुम्हारी, आश्रम में किसके हो? जब आश्रम में लियो तो भजन तो हो ही नहीं रहा, मन मर कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। ऐसे शुद्ध भजन नहीं होता, ऐसे इसे अतिशय सेवा नहीं कहा जाता। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को ब्रज में जाने के लिए कहा, उनको था कि ये ना जाएं, ऐसे ही किसी का भी संग कर लेंगे वो ठीक नहीं है। तो उनको कम से कम सनातन गोस्वामी तो थे वहां पे, उनका उनका संग करो। हम तो किसी एक व्यक्ति का भी नहीं बोल सकते, हमने ये वाणी ही नहीं सुनी किसी भी भक्त के मुख से, तो जो वाणी का अनुसरण नहीं कर रहा तो गलत मार्ग तो सब नेचुरली है। आपको निर्णय कर सकते हैं यदि ये जो वाणी यदि सत्य है, तो यदि इसका पालन नहीं हो रहा तो क्या वो संग हमारे लिए अमृत का कार्य करेगा कि पॉइजन का कार्य करेगा? ये स्वयं का निर्णय। बाबा जी तो देके चले गए, परंतु अब हमें समझ आता है कि बाबा जी ने हमें क्यों बोला कि मेरे जिस वर्ष हमारी बाबा जी से दीक्षा हुई उसी समय बोला था, उसी वर्ष ही, कि मेरे जाने के बाद मेरे ग्रंथों को पूरे विश्व में कौन वितरण करेगा, मुझे ये चिंता है, हमारा नाम लेके तुम करना। फिर बोला ये संप्रदाय की तुमने रक्षा करनी है। हमें समझ नहीं क्यों बोला। इतने संत इतने भक्तजन बाबा के विराजित हैं ब्रज में ही, क्यों नहीं बोला? ये जो शास्त्र है जो लिखे है उसको जीवन में आचरण में लगाए बिना तो कैसे होगा? इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा बाबा जी के ग्रंथ ही मूल है, और हम तो केवल एक डाकिया डाक लाया वाली बात है। ये जो वाणी है वही आपको दे रहे हैं, हमारे ऐसे स्वयं का कुछ नहीं है। हम नहीं बोले कि ऐसे करो, जो कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं जो स्वयं से नहीं समझ पाएंगे, केवल इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो है ये रिपु हैं, ये जो है बहुत भीषण दुश्मन हैं सभी साधक के, और ये जन्मों जन्मों से हैं, जन्मों जन्मों से 6 प्रबल ये रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, पारिवारिक मोह इत्यादि। आप ये पढ़ेंगे पेज नंबर 28 पे, प्रार्थना कि साधक अपनी शक्ति से इन 6 दुश्मनों से लड़ाई कर ले तो उनको पराजित करने में समर्थ नहीं हो पाए स्वयं से। फिर क्या बोल रहे हैं बाबा जी? साधु, गुरु, वैष्णव की कृपा और भक्ति का आश्रय को छोड़
इनके कमर से, इनके पंजे से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इनके पंजे से काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इनके पंजे से छुटकारा जो है कैसे प्राप्त होगा? श्री गुरु और श्री वैष्णव कृपा से और भक्ति के आश्रय से। हम जैसे बाबा जी को स्पष्ट बता रहे, हम भी वही कह रहे हैं। ये नहीं बोला जा रहा कि सिर्फ गुरु वैष्णव सेवा करो और भक्ति मत करो, माला मत करो, अध्ययन मत करो। हम कितना बार बताते हैं कि जो वास्तव में श्री गुरु श्री वैष्णव के मनोमय सेवा करना चाहता है, उसका कुछ स्तर जब तक नहीं होगा वो कर ही नहीं सकता। क्या स्तर के लिए मिनिमम क्या है? कम से कम 2 घंटा ध्यान पूर्वक जब, वो भी सुबह, और कम से कम, बहुत कम से कम, बहुत ही बहुत कम से कम, बहुत ही बहुत कम से कम 1 घंटा वास्तविक गौड़िया ग्रंथों का अध्ययन करना, बहुत कम से कम करना। सुबह जप करना और प्रसाद के अतिरिक्त कभी जीवा पे कुछ स्पर्श ना करना। ये तो फॉलो जब तक कोई नहीं करेगा, वो सेवा की अतिशयता तो छोड़ो, सेवा ही नहीं कर पाएगा, उसकी मरते बुद्धि आ जाएगी श्री गुरु और श्री वैष्णव। तो बाबा जी भी यही कह रहे हैं, गुरु वैष्णव की अतिशय सेवा प्लस भजन का आश्रय, इसी से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह से जीव पार हो सकता है। स्वयं के प्रयास से नहीं हो। खुद सोचिए, इतने समय से प्रयास कर रहे हैं काम से पार होने का, क्रोध से पार होने का, लोभ से हटने का, मोह से हटने का, क्या सफल हो पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि केवल पूरा स्वयं का प्रयास था। एक तरफ एक सामान्य व्यक्ति और ऊपर से मान लीजिए घटोत्कच जो इतना बड़ा राक्षस हो गई, तो उससे कहां से जीत सकते? तो काम, क्रोध एक ही अपने आप में बहुत है। तो इन सबसे यदि वास्तव में छुटकारा चाहते हैं, वास्तव में सदा सदा के लिए, तो लाइफस्टाइल को बदलना होगा, जीवन में बिठाना होगा। स्वयं से नहीं हो सकता। बाबा जी ये कह रहे हैं, नहीं होगा स्वयं से। स्पष्ट कह रहे हैं, आप खोलिए पेज नंबर 28, स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए पुनः हम बोलते हैं, इनके कवल से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है गुरु वैष्णव कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़। ये कम से कम बेसिक साधना हो, सुबह उठना, जप करना, अध्ययन करना, केवल प्रसाद पाना। हम स्वयं रोज कितने वर्षों से रोज प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना पढ़ते हैं, रोज विलाप पुष्पांजलि पढ़ते हैं, रोज राधा रस सुधानिधि पढ़ते हैं, रोज समावली पढ़ते हैं, रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, रोज महाप्रभु के संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं, और भी ग्रंथ जो आप कुछ अभी नहीं बोल पाएंगे वो भी पढ़ते हैं, और रोज है। तो ये रोज पढ़ना ग्रंथ, ये रोज ही एक प्रकार से व्यास पूजा बनाना है। क्योंकि व्यास पूजा, एक भक्त का प्रश्न है कि व्यास पूजा क्या होती है? व्यास पूजा एक कृतज्ञता है अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुवर के प्रति। मैं कृतज्ञ हूँ आपके ज्ञान दिए हुए ज्ञान द्वारा, आपकी दी हुई भक्ति, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उसका आई एम सेलिब्रेटिंग दैट, मैं धन्यवाद देता हूँ, शत नमन करता हूँ। तो जब सुबह उठ के जप कर रहे हैं, मंजरी भाव उपासना कर रहे हैं सिद्धि के लिए, तो बाबा जी को नमन कर रहे हो, व्यास पूजा ही बना रहे हो। अब हमें ही नमन कर रहे हो। हमारी तो आगे क्या, सुबह जप करो। भक्त के लिए व्यास पूजा एक दिन नहीं होती, रोज। ये देखिए पूरा दिन भर मन, पूरे साल भर मन से जहां मर्जी गए, जो मर्जी किया, जो मर्जी खाया पिया, और एक दिन व्यास पूजा बना ली, ये कोई व्यास पूजा नहीं होती। जो साल भर व्यास पूजा नहीं बना रहा, तो एक दिन में क्या व्यास पूजा बनाएगा? और जो साल भर बना रहा है, तो व्यास पूजा जिस दिन बने तो एक विशेष फल देगी, ये है। तो जब सुबह उठ के हम जप कर रहे हैं, तो हम व्यास पूजा ही बना रहे हैं। बाबा जी के ग्रंथों का धन्यवाद करते हुए रोज अध्ययन कर रहे हैं, तो ये व्यास पूजा ही बना रहे हैं। जैसे ये पेज नंबर 28 में ये बात बताई गई, और आप आगे देखें तो ये जब काम क्रोध के बारे में बाबा जी बता रहे हैं,
पेज 73 में भी इसी प्रार्थना में कि काम क्रोध इत्यादि जब मन में वास करते हैं तो इससे मन दुर्बल हो जाता है। मन जो है साधक तो दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एक सही पथ पे जाने की उसमें शक्ति नहीं रहती कि सही पथ पे जा पाए। जब काम क्रोध का अटैक होता है तो सही पथ पे नहीं जा पाता, तो गलत पथ पे चल पड़ता है, तो उसका सामर्थ्य नहीं रहता स्वयं से वो भक्ति कर सके जब काम क्रोध का अटैक होता है। तो समाधान क्या है? वैष्णवों के संग और कृपा के फलस्वरूप जो वास्तव में भक्ति पथ होता है उसका आश्रय मिलता है। फिर वही बात बोलते, इन 6 और ऋतुओं से छूटने का यही उपाय है कि श्री गुरु श्री विष्णु कृपा के आश्रय में रहें। इनकी कृपा से ही होगा मेरा जो होगा, मेरा इधर उधर घूमने से, जाने से, बैठने से इससे कुछ नहीं होगा। हमारा तो 20 साल का अनुभव बता रहे, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। यहाँ चले गए, चाहे धाम ही जाना क्यों ना हो, हमारा कल्याण हमारे गुरुदेव की कृपा से होगा। क्या हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं? कोई भी कार्य हम कहीं जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं कुछ, या वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं? यदि नहीं तो कार्य का क्या लाभ? ये बुद्धिमान साधक सोचते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि से छुटकारा जो है वह गुरु वैष्णव कृपा से मिलता है, पर किंतु वैष्णव चरणों के आश्रय की आशा मन में जगती भी कभी नहीं। ये देखिए बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जहां से हमारा काम होगा वहां के आश्रय लेने की आशा भी हमारे मन में नहीं होगी। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा काम जो है हमारे स्वयं के करने से नहीं होगा, ये होगा तो कृपा से, और कृपा होगी जब हम वास्तव में प्रसन्न कर पाएंगे। यदि आप ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसके प्रथम श्लोक में ही देख लें, पेज नंबर 3 पे व्याख्या कर रहे हैं कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति आए, उनके गुरुदेव ने बोला कि प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ो, तो उन्होंने कोशिश करी, उसके गुरुदेव बार बार बोलते उसमें समझ आ रही है, तो उनका आश्चर्य होता है क्या गुरुदेव क्या पूछ रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुझे क्या समझ नहीं आएंगे श्लोक छोटे से? तो ये गुरुदेव ने बोला व्याख्या करके बताओ, तो बोला ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ऐसे है। तो वह स्तब्ध हो गया वास्तविक मतलब जान के। तो बाबा जी कह रहे हैं प्रथम तात्पर्य में ही कि हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत होकर उन सबकी कृपा को संबल बनाकर आश्रय लेके इस ग्रंथ को समझने की चेष्टा करें। तो प्रेम भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ना तो बड़े दूर की बात है। बाबा जी कह रहे हैं ग्रंथ को समझने की चेष्टा करने के लिए भी श्री गुरु और श्री वैष्णव कृपा का आश्रय लेने होगा। ये केवल किताब नहीं है कि पढ़ी और समझ ली। बाबा जी प्रथम तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं देखिए, उनकी कृपा का आश्रय लेके जब हम भजन ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये ग्रंथ समझ आएगा, उसके बाद फॉलो तो बाद में होगा। तो जो केवल स्वयं से कभी कोई ग्रंथ कभी कुछ ऐसे पढ़ लिया कर लिया, इस प्रकार से नहीं होता। प्रथम है गुरु वैष्णव का आश्रय, कृपा का आश्रय। शाब्दिक आश्रय नहीं, हम तो आश्रय में हैं और करते मन की है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वास्तविक कृपा का आश्रय। कृपा का आश्रय कैसे होगा? उनकी अतिशय सेवा करें। यही महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के संदर्भ में ये वर्णन आता है। कुबुद्धि छड़िया करे श्रवण कीर्तन, अचिरेत पावे कृष्णेर चरण। कुबुद्धि छोड़िया, एक कुबुद्धि को छोड़ो। कुबुद्धि एक होती है सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि खराब बुद्धि। एक कुबुद्धि को छोड़ो, करो सही रूप से श्रवण कीर्तन। उसके बाद आश्रय लेके जो श्रवण कीर्तन किया जाता है, अचिरात पावे कृष्णेर चरण, बहुत शीघ्र श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कुबुद्धि क्या है? कुबुद्धि यही है कि हम स्वयं के प्रयास से, केवल स्वयं के प्रयास से मंजरी भाव में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं भक्तों कोशिश करते हैं, पढ़ लिया कुछ कर लिया और सोचते हैं ऐसे सिद्धि प्राप्त होगी। अपने आप से पूछिए, दिन भर लोग के कार्य में लगे हुए हैं, हफ्तों महीनों में, सालों लोग के कार्य में, धन के प्रति लोभ में लगे हुए हैं। काम पूर्ति जब इच्छा हुआ कर लिया, हाँ जी हम तो विवाहित है, हमारे पास तो लाइसेंस है। काम पूर्ति जब मर्जी, लोग के कार्य में जब मर्जी, मोह में पूर्णता जननी जनक बंधु सुत द्वारा किस मात्रा में हम याजन कर पा रहे हैं? हम स्वयं से पूछें। तो काम में, क्रोध में, मोह में इस प्रकार से
पढ़े और हम सोचे कि हम मंजरी भाव पढ़ के इसमें सिद्धि हो जाएगा, तो आप खुद से पूछिए क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा संभव है? उत्तर आएगा नहीं। तो समाधान तो है, ये तो करना ही करना है जो हम कर रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं करना, ये करना है, पर गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय लेके जो हम करेंगे तो हम इनको पार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, भजन भी साथ में चलता रहेगा और भोग भी साथ में चलते रहेंगे, दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी, भोग भी चल रहे हैं और भजन भी चल रहा है। दोनों चीजें एक साथ चलना संभव नहीं है। आप कहेंगे गुरु वैष्णव कृपा से क्या होता है, हम आपको बताते हैं क्या होता है। वो चीजें हमारे हृदय में बैठती हैं जो केवल एक पासिंग थॉट है। जैसे आपको उदाहरण दें, एक पेड़ है, उस पर टहनी है, टहनी पे पक्षी आया और चला गया, कुछ क्षण ठहरा और चला गया, और उसने घर नहीं बनाया। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक प्रवचन में बात बताई जाती है वो हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आई, ऐसा नहीं कि हम सीरियस नहीं है, सिंसियर हैं हम, तभी तो हम ये सब सुनने का प्रयास कर रहे हैं। वो विचार आया, टहनी पे आया और उसने घर नहीं बनाया, उस पक्षी ने घर नहीं बनाया, वो परमानेंट वहां नहीं रहा, आया और चला गया। इसे कहते हैं सरफेस थॉट्स। तो वो जब विचार जो है हमारे हृदय में घर कर जाए, यही तो हम चाहते हैं कि मैं केवल राधा रानी की मंजी और कुछ नहीं हूँ, ये हमें समझ आए, यही तो बाबा जी बता रहे हैं ग्रंथों में, ये समझ आ जाए, तो यही तो हम चाहते हैं। हम पढ़ते भी हैं, हाँ, सरफेस थॉट भी आते हैं, हाँ, तो टिकते नहीं है, वो टिकेंगे, घर बनाएंगे गुरु वैष्णव की कृपा से। अब सोचे कि हमने ग्रंथ खरीदना अलग बात होती है, पर ग्रंथ में रुचि होना अलग बात होती है। To purchase a grantha is something else, but to have ruchi for the grantha is something else. भगवान का नाम प्राप्त होना ये अलग बात होती है, नाम में खुमारी प्राप्त होना, नाम में नशा प्राप्त होना, ये गुरु चरणों में भक्ति से प्राप्त होना। हम शरीर को पढ़ा सकते हैं, शरीर को धाम में भी लेके जा सकते हैं, हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं धाम में, पर हमारा हृदय धाम में कैसे जाएगा? वो कृपा से जाएगा, वो कृपा से जाएगा। शरीर को हम लेके जाते हैं, हृदय को लेके जाना, बात हृदय की है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमको क्यों आश्रय ग्रहण करना है? क्योंकि हमारे को ये जो भक्ति की जो बातें हैं ये हमारे अभी सरफेस थॉट्स हैं, ये हमारे हृदय में घर नहीं कर रहे। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? हम चाहते हैं जो विचार हैं, जैसे कि सब शास्त्रों में बताया गया, रसो वही सह आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म की व्याजाना, कि कृष्ण ही आनंद है। तो जो आनंद हम चाहते हैं वो भगवान है। ये विचार, क्या हमें ये बात नहीं पता है, पर क्या हमारे हृदय में घर कर रही है बात? नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस मात्रा में कृपा का संचार नहीं। हम गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय बनाए, उनसे भीख मांगे, हे यही बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई कृपा करो, हे ठाकुर कृपा करो, वैष्णव गोसाई कृपा करो मुझ पे। भीख मांगे, मैं समझ पाऊं कि कृष्ण ही आनंद है। क्या हमने नहीं सुना कि मैं SOL ही हूँ, सोल हूँ, मैं फैमिली पैक सोल हूँ? क्या हमने नहीं सुना? क्या हमने चर्निंग नहीं करी? कितनी बार क्या हमारे हृदय में बैठी? नहीं बैठी। तो क्या हम रोए इस बात के लिए कि मेरे हृदय में नहीं बैठी? रोते तो क्या करते? आप सच्ची बताओ, अगर आप हृदय से रोते कि कृष्ण ही आनंद है, मेरे हृदय में बैठ जाए बात, और मैं SOL ही हूँ, मैं कोई फैमिली पैक सोल नहीं हूँ, मैं एक कण हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन, मैं एक कण हूँ। महाप्रभु ने बोला है ना, आप कण हो। हमारी वाणी नहीं है, बाबा की वाणी नहीं है, महाप्रभु की वाणी है कि जीव क्या है? स्फुलिंगेर कण। हम कोई व्यक्ति नहीं, हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कण है। क्या हमारे हृदय में बैठ गई ये बात? दिन रात स्त्री पुरुष की तरह कार्य कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में हृदय में बैठी होगी बात, क्या रोते ना कि मेरे हृदय में बैठ जाए ये बात कि आप ही आनंद हो, मेरा आपसे ही संबंध है, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। ये बात मेरे हृदय में बैठ जाए,
हे ठाकुर, हे गुरुदेव, कृपा करो, रोएंगे, उनकी कृपा का आश्रय लेंगे, भीख मांगेंगे, कृपा करो, हे ठाकुर, हे गुरुदेव, कृपा करो, मैं समझूं कि हमने नहीं सुनी है बातें, सुनी है पर घर में घर करी है बातें, नहीं करी, इसलिए तो कृपा चाहिए कि घर कर जाए, सुनने से क्या होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि सुनिनाम शे सब कथा गुची से मनेर व्यथा। नरोत्तम दास ठाकुर की भावना में केवल कोरा सुनना सुनना नहीं है, सुनने के बजाय जो बदलाव ही नहीं है तो क्या सुनना हुआ। क्या हमने नहीं सुना कि भगवान आनंद है, कि मैं कोई फैमिली का एक सुना, हमने नहीं सुना, क्या बदलाव आया, नहीं, तो फिर क्या सुना। वही होता है, मतलब ये सब कथा गुची से मनेर व्यथा, मन की व्यथा गई, रोएगा व्यक्ति, कराएगा कि मुझ पे कृपा करो। अब आप कहेंगे सेवा की अतिशयता, तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप बताएंगे, प्रैक्टिकल कैसे सेवा वगैरह कैसे होती है, प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल कुछ हों, तो भैया प्रैक्टिकल आपको उदाहरण बताएंगे कुछ कि कैसे एग्जांपल होते हैं। हम जानते हैं एक हमारे यहाँ पास में एक महिला रहती, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, वो एक ठाकुर जी के मंदिर में थी, 80 साल की महिला होंगी कम से कम। वह रोज दशकों से, डेकेड से रोज सुबह यहीं से राजेंद्र नगर में कहीं रहते थे, रोज सुबह 6 बजे कहीं सुबह मंदिर जाते थे और रात को 8 बजे मंदिर से वापस आते। पूरा दिन ठाकुर जी के लिए मंदिर में, पूरा दिन सुबह से रात। इसे कहते हैं सेवा की अतिशयता। रोज, और ये नहीं कि गाड़ी से जाना, बस से, गरीब मतलब कि सामान्य मिडिल क्लास कहाँ से गाड़ी अफोर्ड करेंगे, पूरी लेडी, कोई मदद करने वाला नहीं, रोज सुबह 6 बजे जा रहे हैं, शाम को 6-8 बजे वापस आ रहे हैं, पूरा दिन सेवा में, 80 साल की उम्र में। इसको कहते हैं सेवा की अतिशयता। आपने खंडेलवाल बुक शॉप का नाम सुना होगा, वृंदावन में, वह काफी नामी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, पर रोज अपने गुरु स्थान में जाके रोज सालों से रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं। तो जो हमारा भी सेंटर हो कभी या मंदिर हो, हम भी कुकिंग कर सकते हैं सुबह से रात तक, जीवन समर्पित कर दिया। रोज झाड़ू लगाना, दुकान बाद में खोलते हैं, झाड़ू पहले लगाते हैं, काफी देर रोज। वह अनेक झाड़ू लगाने वालों को अपने नीचे रखते हैं, परंतु स्वयं गुरु चरणों में का आश्रय लेके सारे काम, पहले गुरु सेवा, बाद में दुकान, घर, कुछ भी। एक भक्त हैं, उन्होंने मंदिर में रहकर रोज मंगला आरती का नियम बनाया हुआ है, मतलब 20-30-40 साल हो गए होंगे शायद, 50 साल हो गए होंगे शायद। वो उस मंदिर के अंदर रोज मंगल आरती जाते हैं रोज। तो उन्हें वो वृंदावन नहीं जाते, कहते वृंदावन नहीं जाना हो तो सुबह जाके रात तक वापस आया था कि मंगला आरती में मिस नहीं। यदि मंदिर हो कभी ईश्वर की इच्छा से, ये नियम भी कुछ कोई अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। कई लोगों को होता है रोज कुकिंग कर कर लाना, या घर से लाना, या मंदिर में आके कुकिंग करना, ये भी नियम लेते हैं कुछ वक्त। और क्योंकि जो मंदिर है वो साक्षात ठाकुर जी का, राधा कृष्ण युवा सरकार का कुंज सेवा है, तो आप जो भी सेवा करो, झाड़ू लगाना, वो छोटी सेवा नहीं है। ललिता विशाखा सब सखियां, रूप प्रतिमंत्री, ये सब यही सेवा करती हैं कुंज में, और क्या करती हैं। कोई भक्त लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पण करना आजीवन, ये भी एक सेवा होती है। हम एक भक्त को जानते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं और बहुत बिजी हैं, परंतु जब भक्त मंदिर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो डायरेक्ट खुद सेवा करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टरों को दिखाना, जो भी खर्चा हो वो करना, जिस समय मर्जी, जितना समय मर्जी, जितने दिन मर्जी। फिर उनका बिजनेस बंद, बिजनेस सेकेंड है हमेशा, टॉप है उनकी भक्तों की केयर जब वो बीमार होते हैं। ऐसा भी होता है। हम इसे उदाहरण बता रहे हैं, हम सिर्फ आपके लाभ हेतु ये बता रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप लाभ ले सकते हैं।
यदि आप नहीं चाहें तो भी आप हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र तो कर ही रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इतने उच्च कोटि के तो नित्यानंद प्रभु के कृपा के अवतार हैं, आवेशावतार कहा जाता है उनको। वह अपने गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी का मन लैट्रिन साफ करते थे रोज, कितने लंबे समय तक रोज लैट्रिन साफ करते, वो जगह साफ करते अच्छे से, ताकि गुरुदेव वहां के लैट्रिन कर सके। ये तो बेसिक सेवा होती है। अगर कोई बगीचा होता है ठाकुर जी का, तो रोज उसे पानी देना या उसकी टेक केयर करना, ये भी होता है। और शिवानंद सेन नाम करके महाप्रभु के पार्षद हुए हैं, जो ब्रज में वीरा सखी हैं। वह महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आ गए थे संन्यास के उपरांत, तो 200 भक्तों को नवद्वीप से लेके आते थे हर वर्ष जगन्नाथपुरी। तो सारा, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ भक्त लोग खर्चा करते हैं ट्रेन का, कुछ रहने का, कोई भोजन का इत्यादि, तो शिवानंद सेन सारा खर्चा जो है पूरे ट्रिप का टैक्स देना, टोल टैक्स होना, नाव का देना, खाना पीना, जो भी खर्चा होता था पूरा वह करते थे। इससे अतिशय कृपा के प्राप्त हुए थे। तो यहाँ जो भक्त की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ना जाने अनजाने में शिवानंद सेन की कृपा प्राप्त है। शिवानंद सेन उन पर ऐसे ही कृपा करते रहे, हम ये प्रार्थना भी करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अतिशय सेवा संपन्न होती है। और जो गुरुदेव की बेसिक सेवा होती है, वो भी श्री बाबा जी महाराज पेज नंबर 13 पे बता रहे हैं। तो क्या है कि देखिए, श्री गुरुदेव की श्रीअंग सेवा बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। जिनको प्राप्त हो उनके तो कहना ही क्या। तो गुरुदेव के पास स्नान के लिए जल स्वयं लेके आता है भक्त, उनके चरण संवाहन करना, उनका अंग मार्जन करना, नहलाना, चंदन आदि लगाना, वस्त्र धोना, ये सब साधक स्वयं करते हैं। स्वयं करने का चेष्टा करनी चाहिए, स्वयं करने की बहुत प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए। गुरुदेव के वस्त्र धोना, उनके लिए जल लेके आना, ठाकुर जी को भोजन निवेदित करके उनको अन्न देना, पेय देना, और जब गुरुदेव दिखे साष्टांग प्रणाम करना। जब गुरुदेव पूजा करने के लिए जाएं तो उनके लिए चंदन घिस के रखना, तुलसी तोड़ के रखना, पुष्प लेके आना। और यदि उनका नाम लेना ही पड़े तो हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से श्री श्री 108 करके नाम, सीधा नाम नहीं लेना चाहिए गुरुदेव का, श्री श्री 108 कहकर उनका नाम लेना। और अपने धन, देह, घर, प्राण आदि द्वारा सभी प्रकार से गुरुदेव का संतोष विधान करेगा। तो साधक का इस प्रकार से चेष्टा रहती है। गुरुदेव के श्रीअंग की सेवा, उनके भोजन की सेवा, उनके जल की सेवा, स्नान के जल की सेवा, ये जिसको भी प्राप्त होती है अति भाग्यवान होते हैं। और जो वास्तव में कर्म में तो जो भी सेवा है वो सारी हमारी ही सेवा है वास्तव में देखा जाए, चाहे वो अर्चन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे पुस्तक लेखन हो, चाहे प्रिंटिंग हो, जो कर रहे हैं वह सब जानते हैं, सभी हमारी ही सेवा है। किसी भी चीज़ में यदि कोई इन्वॉल्व है तो हमारी ही सेवा कर। अब ये ग्रंथ है, ये हमें भी आज ही प्राप्त हुआ, आज ही प्राप्त हुआ। कितने भक्त लोगों ने इसमें सेवा करा, इन्होंने लिखा, किन्होंने टाइप किया, कोई प्रिंटर के पास गए, चेकिंग करी, इलस्ट्रेशंस बनाए, किसी ने धन दिया इनके छपने के लिए। अब किसी एक महानुभाव कृपा से हमें भी ये ग्रंथ आज ही प्राप्त हुआ। परंतु ये ग्रंथ काफ़ी भक्तों को आज प्राप्त हुआ। तो ये इसकी जो प्रथम प्रिंट है, जो पहला प्रिंट है, वो एक भक्त हैं बॉम्बे की, उनको पहले प्राप्त हो गया। हमारी ही इच्छा से हमने चाहा तो उनको प्राप्त हो जाए। तो हमारे को मिलने से पहले आज हमें ये मिला है, थोड़ी देर पहले हमारे से भी पहले एक भक्त को प्राप्त हो गया। तो अति भाग्यशाली।
बाबा जी महाराज ग्रंथों से समझ पाए होंगे कि ग्राम क्रोध से छूटना हो या भगवान के लिए प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न करना हो, स्व स्वरूप का जागरण करना हो इत्यादि इत्यादि, ये सब स्वयं के प्रयास से नहीं, स्वयं का प्रयास भी अच्छे से करें और अतिशय सेवा संपन्न करेंगे तो हम वो भजन कर पाएंगे जिस भजन से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें मूलतः ये बात समझनी है, हम अच्छे से समझ पाए कि ये घर जो है गड्ढा और खाई है, ये घर और आप समझ सकते हैं। तो क्या हमारे हृदय में ये बात जम गई है, बैठ गई है? बैठ गई है? नहीं बैठी तो क्या हम रोए इस बात के लिए कि मेरे अंदर बैठ जाए? हमारा घर तो निकुंज है, हम उस देश के वासी हैं, वहां उस देश के, यहाँ के संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। क्या हमें वास्तव में कॉन्फिडेंट रियलाइजेशन है कि ऑल थॉट्स आर गार्बेज? नहीं है। क्या हमने मनन किया सफिशिएंट इस पे? यदि मनन करेंगे और कृपा का आश्रय लेके मनन करेंगे और जब हमें समझ आएगा कि ऑल थॉट्स आर गार्बेज, जब तक ये समझ नहीं आएगा क्या हम भक्ति के पथ में जा सकते हैं आगे? हम तो इसी में ही पड़े रहेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, पत्नी को बोलते रहेंगे, बच्चों को ये करो, वो थॉट्स में गार्बेज रहेंगे ही नहीं। हमें तो अपनी छोटी छोटी बातें भी लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वही बातें हैं ब्रह्मांड में। और जो लेडीज हैं, हमने जैसे पिछले बारी लोभ के सत्र में बताया था कि हम काफी कुछ बताना चाहते थे, नहीं बता पाए। तो स्त्रीपना, आपको पता है स्त्रीपना दूर होना तो बहुत दूर की बात है, स्त्रीपना के जो बिल्डिंगे हैं उसका एक फ्लोर भी टूटना बहुत बड़ी बात है। स्त्रीपना में माँ पना, बहूपना, पत्नीपना, कितने पना आती है, और ये सब एक एक पना एक एक बुर्ज खलीफे से भी बड़े हैं। अनेकों फ्लोर नीचे, अनेकों फ्लोर ऊपर। आपको उदाहरण दे दें, जैसे आपका बच्चा, एक भक्त हैं, पति पत्नी है, रशियन है वो लेडी, ब्रज में ही रहते हैं, उनका छोटा बच्चा है 6-8 साल का। तो उन्होंने बोला वो बच्चा, बेटा तुम पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गुरु जी की सेवा करो, अच्छे से भजन करो, आरती करो, सुबह कीर्तन किया करो, शाम कीर्तन किया करो, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हम अपने बच्चे के लिए कामना कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे का इस स्कूल में उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो ही हमें खराब लग जाएगा। तो क्या ये भक्ति निशानी है कि स्कूल में एडमिशन हुआ, खराब हो गया, लगना शुरू हो गया? किस हद तक माँपना हमारे हृदय में जमा पड़ा है? ये है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तो ये स्कूल में, ये कॉलेज में नहीं, वो एडमिशन, डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग ना करे, इसी बात पे बोल रहे। तो इस एक एक इमारत को भी तोड़ना है तो बहुत गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय लेना पड़ेगा, स्वयं से नहीं होगा, इतने सालों से नहीं हुआ, आने वाले सालों में भी नहीं होगा। क्या हम खुशी से होंगे कि हमारे पुत्र या पुत्री दिन रात भक्ति करें, भजन में रहें, सुबह शाम आरती करें और भगवान के विशुद्ध भक्त बने? हमें ये सुनी हुई है बात गीता में और कितनी बारी, माई बिगेस्ट एनिमी इज माइंड, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मेरा मन ही मेरा एकमात्र दुश्मन है। क्या हमें ये रियलाइज है बात? क्या हम रोए कभी इस बात को? यदि हमने भीख मांगी है गुरुदेव, कि हम तो इतने बिजी अपने आप को रखे हुए संसार में कि विचार भी नहीं आ रहे इन बातों की कोई जरूरत भी है हमारे जीवन में। मटेरियल माइंड, आप समझिए, आई डोंट नीड मटेरियल माइंड, मुझे मटेरियल माइंड चाहिए ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, मुझे मटेरियल माइंड क्या करेगा, क्या देगा मुझे मटेरियल माइंड? और हम मटेरियल माइंड को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, वो मैटर है, जड़ है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे माइंड चाहिए ताकि मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, मटेरियल माइंड तो चाहिए ही नहीं, मटेरियल तो चाहिए ही नहीं। और ये मटेरियल माइंड ही मेरा एकमात्र दुश्मन है। ये तभी समझ आएगा जब समझेंगे हम कि मुझे मटेरियल माइंड चाहिए ही नहीं। आत्मा को मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए तो मटेरियल माइंड कैसे चाहिए हो? बुद्धि चाहिए, हाँ, कौन सी? जिसे ठाकुर जी की सेवा हो। मन चाहिए, हाँ, कौन सा? जिसे ठाकुर जी की सेवा हो।
वो तदामी होता है, वो कृपा से प्राप्त होता है। जो ये प्राप्त हुआ है तो दुश्मन प्राप्त हुआ है, दिन रात का दुश्मन चिपटा बैठा है हमारे को, पिशाची। बाबा जी महाराज यही ग्रंथ में बता रहे हैं 77 पेज के आसपास, ये पिशाची है। ऐसा होता है कि भूत, पिशाची मतलब भूत, जब भूत चढ़ जाता है ना तो व्यक्ति खुद की तरह नहीं बोलता, हम खुद क्या हैं, राधा रानी की दासी, फिर हम वैसा व्यवहार नहीं करते, वो पिशाच भूतनी की तरह व्यवहार करते हैं। मैं तो माँ हूँ, लेडीज को देखो, मैं बहू हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ, पिशाची भूतनी घुसी हुई है अंदर। तो इस पिशाची से रक्षा पाने का भी आप उपाय देखें बाबा जी के शब्दों में, नरोत्तम दास स्वामी के शब्दों में। गले फांस देते फिरे माया से पिशाची, ये इसी के अंदर है कि रुपए पाइबो सेवा में। पिशाच आदिष्ट जो होता है वो बिल्कुल भूत की तरह ही कार्य करता है, जो भूत बोल रहा है वही वो कर रहा है। जैसे माँ रूपी भूत जो बोल रहा है वही इस कार्य कर रहा है, इसलिए शरीर रूपी साधन। जबकि पता है मैं कण हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति छोड़ो मैं तो माँ बन गई। सोचो एक आत्मा माँ बन गई, इससे बड़ी शोक की बात हो सकती है। और इस पिशाची से दूर कैसे जाएंगे, कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं इस पिशाची से दूर? साधु महात्मा ही इस पिशाची से मुक्ति दिलाने वाले वैद्य हैं। भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमण करते 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 यदि साधु वैद्य मिल जाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए, उनके उपदेश से, उनके मंत्र से ये पिशाची भूतनी जाएगी। ये भूतनी नहीं जाएगी, माँ रूपी भूतनी, पता है भूतनी नहीं जाएगी आपके जीवन से, बहु रूपी भूतनी कैसे जाएगी? तार उपदेश मंत्र, उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव, वैष्णव जन मंत्र दे रहे हैं, तभी पिशाची जाएगी। अच्छे से समझ लो, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेना और ये सब करना, तो इसी में हम लोग खुशी और दुखी हो जाते हैं। यदि आपके दो बेटे हो, एक का नाम हो मोदी और एक का नाम हो अमिताभ बच्चन, तो भी अगर आप वास्तव में भक्त हो, आपके अंदर हर सुख विकार नहीं आएगा, खुशी का सुख का विकार नहीं आएगा। ये सुख है ना जो संसार, ये विकार है आत्मा के, ये वास्तव में खुशी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मोदी बन गया या अमिताभ बच्चन बन गया, तो उसमें जब उसमें उसी को कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? यदि आपके बेटे हो, वो भी तो आत्मा है। आत्मा को एक मनुष्य के किसी कार्य से कुछ नहीं मिलने वाला, तो जो उसको मोदी कार्य से उस आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, अमिताभ बच्चन के कार्य से उस आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, तो इस आत्मा को कैसे मिलेगा जो उसकी शरीर की माँ है? यदि आप भक्त हो और आपके बेटे मोदी और अमिताभ बच्चन, तो भी आपके हर शुभ विकार नहीं आना चाहिए यदि आप भक्त। बस संसारिक हो तो आपको छोटे स्कूल में एडमिशन से भी विकार आ जाएगा, खुश हो जाओगे। स्प्रिंग डेज है, वो बाल भारती है, और डीपीएस है, इसी से ही खुश हो जाओगे। प्राइम मिनिस्टर, ये तो बड़े दूर की बात है, ये तो पूरा दिन ही बोलते रहोगे मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर। ये भक्त के लिए तो ये सब गार्बेज है। ऑल थॉट्स आर गार्बेज इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है ना। आई एम SOLE। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत मेहनत की तो बहुत आवश्यकता है, परंतु यदि गुरुनिष्ठ प्राण हो, गुरुनिष्ठ साधक हो, तो चाहे मृत्यु की शैया पे भी हो, तो यदि चाहे कोविड हुआ हो, चाहे कोई भी बीमारी हुई हो, क्योंकि गुरुदेव तो व्याप्त हैं सब जगह, व्याखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो गुरुदेव सब जगह व्याप्त है। वो हॉस्पिटल में आके हम लोग के हृदय में भी हाथ रख देंगे, सिर पे हाथ रख देंगे, अपने एक रूप में आके और बोलेंगे देखो निकुंज दिखा, तो राधा कृष्ण में दिखेंगे और सब कुछ दिख जाएगा बिना योग्यता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं सेवा से। तो इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कि गुरु और वैष्णव हृदय से प्रसन्न हो, तो हम किसी भी अवस्था में हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। होना ये है कि क्या हमने अपना सर्वस्व लगाया है सेवा में। और जैसे लीला चिंतन है, हम करने का प्रयास करते हैं, एक होता है लीला चिंतन करना और एक होता है लीला चिंतन होना। हम कोशिश करते हैं राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करने का, चिंतन करने का, तो प्रयास करते हैं। थोड़ा होता है फिर नहीं होता, तो जब कृपा होगी तो वो चिंतन होने लगेगा, वो लीला में रुचि आने लगेगी।
वो लीला में रस आने लगेगा। धीरे धीरे वो लीला हमारे हृदय में स्थायी रूप से घर कर लेगी, परिपक्वता होगी, वो धीरे धीरे फिर स्फूर्ति होगी। वही लीला की जब धीरे धीरे थोड़ा सा सोच रहे कैसे होगा, वो जो पेट्रोल है वो हमारे हृदय में घर करने का, वो कृपा से प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसे भी होगा, गुरुदेव किसी लीला में है और किसी भी कारणवश हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि हो गई, तो जिस लीला में वो है बिना वो लीला का चिंतन के उस लीला चित्त में आप पहुंचे। ये भी होता है, पर ये होता है सबके लिए नहीं है। जिसने वास्तव में अपने गुरु को अपना प्राण माना हो, ये मेरे प्राण है, ये उनके साथ होता है। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते भी हैं, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। साधु कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं, जो होगा साधु की कृपा से ही होगा। इसलिए ठाकुर महाशय कहते हैं, जीवार उचित नहीं श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। जीना मेरा उचित नहीं है श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा के बिना। मेरा जीना ही उचित नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि जी के क्या करूंगा जब इस देह से श्री गुरु और श्री वैष्णव सेवा ही नहीं बन पाई, तो जीने का क्या लाभ। यही ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि रूपे पाई वो सेवा वही दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति ना हो लो आम। किस रूप से मुझे सेवा प्राप्त होगी राधा कृष्ण की, जब मुझे श्री गुरु और श्री वैष्णव के चरणों में रति नहीं हुई, उनकी सेवा में रति ही नहीं हुई, तो कैसे मुझे राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। बता रहे हैं आचार्य, बता रहे हैं कि तरीका क्या है। वास्तव में व्यास पूजा क्या होती है, व्यास पूजा तो रोज होती है। हमने ये जाना कि हम कुछ खा नहीं सकते, पर क्या खाने से आसक्ति हटी। हम स्पर्श नहीं कर सकते, क्या काम वासना से हमारा पीछा छूटा। हमने देखा इस विषय में चर्चा भी नहीं करी स्पर्श सुख के बारे में किसी ने उस तरीके से जिससे कि हमारा स्पर्श सुख की वासना शून्य हो सके। तो जिस विषय में चर्चा ही नहीं हुई वो शून्य कैसे होगा। और क्या कृपा की याचना करी कि भी किसी ने कि हाँ कि हमारा ये स्पर्श सुख की वासना शून्य हो, मैं अच्छे से समझ पाऊँ कि मैं भोजन नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे को भीख मांगनी पड़ेगी, अतिशय सेवा करें और रोज प्रार्थना करें, एक बार करुणा करो। दिन में एक भजन तो होना ही होना चाहिए जो हमारे गुरुदेव के चरण कमलों में उनसे कृपा याचन करने के लिए होना ही होना चाहिए। और किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए वैष्णव की। वैष्णव नाम विष्णुवत सेव्य, जो वैष्णव है वो विष्णु के समान है, इस रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों का संग मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। जो मंजरी भाव के साधक है इस विश्व के सबसे ऊंचे साधक है। आप सिद्ध छोड़ो, जो स्वतंत्र आचरण नहीं करता, जैसे हमने बताया चाहे धाम जाओ चाहे कहीं भी जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली शायद कोई मिल जाए कि जो गुरु वैष्णव का आश्रय लेके भक्ति करते हैं। अदरवाइज सब स्वतंत्र आचरण आपको देखने में मिलेगा। तो साधक तो छोड़ो, सिद्ध भक्त हैं ठाकुर जी महाराज और गया प्रसाद पंडित जी, वो कहते हैं जो साधक है वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा, जो स्वतंत्र है वो कभी साधक नहीं होगा। तो स्वतंत्र आचरण की मैं जहाँ जाऊँ जो मर्जी करूँ, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब मन आएगा वही करूँगा, जहाँ मन आएगा वहीं जाऊँगा, इस व्यक्ति को साधक नहीं कहते, इसे मूर्ख कहते। जो वास्तविक साधक होता है उसे पता है मेरे लिए तो सब कुछ मेरे गुरु और मेरे और श्री वैष्णव का आज्ञा पालन है, उनकी कृपा है। वास्तविक साधक सिर्फ ये जानता है कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरुदेव है, उनकी सेवा से ही मेरा सब कुछ होगा। तो साधक इसलिए कभी स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए उसे इधर उधर घूमने डोलने की कोई इच्छा नहीं करती। जो भी व्यक्ति करे ये सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जानना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे एक्शन से
क्या श्री गुरु श्री वैष्णव प्रसन्न होंगे? यदि मेरे गुरुदेव इस समय उपस्थित होते तो क्या मेरा आचरण कभी वैसा ही होता जो मैं अभी कर रहा हूँ? ये हमें मूल्यांकन करना चाहिए। इससे क्या होगा लाभ? एक तो हमारा आचरण सही रहेगा, दूसरा हम अपने गुरु की उपस्थिति का अनुभव दिन रात कर सकेंगे। हमको करना ही चाहिए। गुरुदेव इज वॉकिंग इन माई हार्ट, ये हमारे सब साधकों का प्रयास होना चाहिए, हर समय अनुभव करें गुरुदेव मेरे हृदय में है और भाषा में है। तो क्या मेरा आचरण वैसा ही है जब मेरे गुरुदेव के उपस्थित होने पे होता? यदि नहीं है तो कैसे वो गुरुदेव को प्रसन्नता देगा वो मेरा आचरण? हम जो कपड़े पहन रहे हैं, क्या यदि गुरुदेव समक्ष होते क्या तब भी वही कपड़े पहनते? यदि नहीं तो कैसे गुरुदेव को प्रसन्नता देगा ये मेरा आचरण? जो मैसेज कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी करते हैं, कोई बात पूछते हैं किसी भक्त से, तो सोचे कि यदि गुरुदेव ने पढ़ा होता तो उनको कैसा लगता, या गुरुदेव ये बात जाती। देखिए, बिना आश्रय ग्रहण करे जो भक्ति श्रवण कीर्तन करते हैं तो श्रवण तो कर सकते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण करना अलग बात होती है, श्रवण करना अलग बात होती है। यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं वह तो कृपा से ही संभव है। हमारी अरुचि हो जाए सोने में, खाने में, और रुचि हो जाए ग्रंथों में, नाम में, ये कृपा से होगी। देखो इतने सालों बीत रहे हैं, रुचि खाने में और सोने में होती है, और ग्रंथों में और नाम में नहीं होती। जो ग्रंथ जिनमें जिनकी रुचि है उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी। जिनकी नाम में रुचि, उनकी सेवा करें तो हमारे अंदर भी नाम रुचि उत्पन्न होगी। कभी कोशिश करना चाहिए कि आज मैं 8 से 10 घंटे ये अमुक सेवा करूंगा, या 8 से 10 घंटे सेवा नहीं है, कोविड के समय सेवा नहीं है तो मैं ग्रंथ पढ़ूंगा। इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब हमारे सीनियर या मेंटर हमें करेक्शन देते हैं तो मैं कुछ अपने तर्क पे तर्क देता हूँ कि बड़े विनम्रता से एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। इस आचरण से वैष्णव प्रसन्न होते हैं, नहीं तो कहते हैं दूर रहो, ये तो आर्गुमेंट करेंगे, तो कैसे कृपा मिलेगी? जिस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम माता जी, या दंडवत प्रणाम दादा या महाराज, जो भी जो हमारी वास्तविक विनम्रता होती है वो छूती है, तो बड़े वास्तविकता से प्रणाम करें, वास्तविकता से नमन हो गया, कृत्य हो गया, दर्शन करके। जैसे ही वैष्णव के पट से पहला नमन आपको होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि हाथ जोड़ के नमस्ते हो, नहीं, प्रणाम और सबसे पहले हमारा होना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरा जब करेगा तब करेगा। कभी भूले नहीं, बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग के बाद तो सत्संग प्राप्त होता, हमें तो सत्संग नहीं, भक्तों का संग प्राप्त हो, उसके बाद उसके भक्तों की सेवा तो कितने भाग्य से मिली है। जब किसी भक्ति को सेवा मिल जाए, गुरुजनों के वैष्णव को सेवा मिले तो भाग मनाने चाहिए, हृदय नाच उठना चाहिए। मेरे त्राण करता कोई तो आए, नहीं तो मैं स्वयं से तो मेरे लिए संभव नहीं है। यदि गुरुदेव के प्रति अविश्वास हो जाए या अकृतज्ञता हट जाए तो ऐसा अपराध संचित होता है कि भजन मृत प्राय हो जाता है। ये बाबा जी बता रहे हैं, मृत प्राय भजन हो जाता है, डेड। और जो ब्रह्मचारी हैं, जो मैरिड नहीं है या ब्रह्मचारी हैं, यदि वे तन मन धन पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पण ही नहीं है तो ये समझ लो कि गलत दिशा में ही जा रहे हैं। माइंड बॉडी वर्ड्स गुरुदेव को समर्पण ही नहीं है तो मन माना आचरण हो तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मूल्यांकन करवाएं अपने वरिष्ठ भक्तों से, क्या मेरा माइंड बॉडी वर्ड्स गुरुदेव की प्रीति के लिए चल रहा है? यदि नहीं तो निश्चित रूप से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। है तो गृहस्थों के लिए भी, पर ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष है। गृहस्थ भक्ति जो वास्तव में आश्रित हैं, शरणागत हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि माइंड बॉडी और वर्ड से मुझे जिज्ञासा करनी चाहिए विनम्र, मैं क्या बदलाव करूं कि मैं जो वास्तव में आपको आश्रित हो सकूं। यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रित हो सकता है तो अब तो मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ।
तो मैं फिर भी वैसे ही किस रूप से आपके आश्रित हो सकता हूँ कि वैसे ही कृपा मुझे भी प्राप्त हो, वैसे ही कृपा प्राप्त हो सकती है गृहस्थों को। आपने पिछले चरित्र में सुना होगा, श्रीधर श्रीधरानी के चरित्र में, वो गृहस्थ नहीं थे, उन्हें क्या पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। और संस्था में रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है। आपको ओपन सीक्रेट बताएं, जो गुरुदेव की अनुपस्थिति में, गुरुदेव की एब्सेंस में भी वैसे ही आचरण करते हैं जैसे गुरुदेव प्रेजेंट। सब लोग भक्त लोग देख रहे होते हैं हमारा आचरण, तो जितनी भी सेवा कर रहे हैं, यदि हमारा आचरण वैसा नहीं है जो गुरुदेव के सामने होता है, लाउड लाफिंग, लॉर्डिंग ओवर, चिल्लाना या कुछ भी करना, तो हम कितनी भी सेवा कर लें संस्था में रिस्पेक्ट नहीं होती। ओपन सीक्रेट है। तो जो चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट अगर हो तो भी आचरण जो होना चाहिए वैसा हो जाए, गुरुदेव प्रेजेंट हो जैसे हमेशा। इससे हम भक्ति हमेशा उन्नत भी होते हैं, हमेशा अपने गुरु का उपस्थिति का अनुभव करेंगे तो खुश भी रहेंगे। और यदि हम सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं श्री गुरु और श्री वैष्णव को, विशेषकर श्री वैष्णव को, तो कभी उनसे कभी सेवा की आकांक्षा ना करें, ये मेरे को घर से पिक कर लेंगे या मुझे छोड़ देंगे वापस, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम प्लान करें कि जो मैं अभी जिस प्रकार से सेवा करता हूँ श्री गुरु श्री वैष्णव की, भगवान की, तो ये मेरी सामान्य सेवा है। यदि मैं इसको 10% ऊपर करूंगा तो क्या होगा, लिखित में करें। और अगर मैं 50% ऊपर करूंगा तो क्या होगा, और यदि मैं इसे अतिशय करूंगा फिर कैसे होगा। तो खुद देखें ना, अतिशय पे तो बाद में करेंगे, इंक्रीज तो करेगा व्यक्ति अपने स्तर को, तो ही तो उत्तम अवस्था में किसी एक दिन पहुंचेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अतिशय सेवा एक दिन में करे तो बहुत अच्छी बात, परंतु अगर स्तर को बढ़ाए तो सही। और वो लिखित में कर, ये सब मनन करने से होगा। एकांत में जाके मन करें, मैं इस प्रकार से इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, क्या इसी को अतिशय सेवा कहते हैं क्या? यदि नहीं तो फिर अतिशय करने का मतलब, अतिशय मतलब हद से ज्यादा, जैसे श्रीधर श्रीधरानी की, या निर्णय लेके सेंटर हो तो मैं ऐसे करूं, या कोविड खत्म होगा तो मैं ऐसे कुकिंग करूं, तो कुकिंग का सबको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करनी ही चाहिए। कोई सेवा हो तो हाँ हम अपनी कार लेके जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे भक्तों मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, अगर वो बिजी होते हैं तो रिप्लाई नहीं करते भक्तों, ये तो बहुत अपमान की बात है। आप एक सिद्ध भक्त या जिसकी सिद्धि इस जीवन में होने वाली है, या आप बहुत उन्नत भक्त भी हो, वो हमें मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, हम रिप्लाई भी नहीं करते, इससे कृपा प्राप्त होगी, ये तो कृपा का अनादर कर रहे हैं। तो तुरंत यदि लोग सब काम छोड़ के कॉल उठाना चाहिए, यदि नहीं उठा पाते तो क्षमा याचना करते हुए मैसेज करें कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाया, मैं कृपया आप आज्ञा करें आप कब कॉल कर सकते। वो देख कोई कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई ही नहीं, हमें इतना आश्चर्य होता है कि मतलब जो राधा रानी की कृपा की मूर्ति चलते फिरते वैष्णव, उनका समझ ही नहीं पा रहे किसका संग प्राप्त हो। ये राधा रानी की कृपा की मूर्तियां आपके चारों ओर घूम रही हैं, समझो समझो, अरे बच्चों समझो। ये होने वाले निकुंजवासी ये आपके चतुर ओर घूम रहे, आपसे फोन करते हैं, आपसे बात करते हैं, कितनी कृपा हो रही है आपके ऊपर। आज हम सत्र का प्रारंभ पता है कैसे करना चाह रहे थे कि हमने सोचा, बोले कि आप सब भक्तों का स्वागत है, सब लंदन, अमेरिका, सब फिलीपींस वगैरह से स्वागत भी हम क्यों बोले, क्योंकि स्वागत तो हम कर रहे हैं, पर स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी कृपा हो चुकी है। आप इस बात को केवल समझ जाएं, आप कृपा को स्वीकार कर लें, बस यही है। कृपा तो आप पे हो चुकी है, अरे और क्या कृपा होगी। राधा कृष्ण को निकुंज के रूप में भोग अर्पण करते हो, रोज उनकी निकुंज संबंधित ग्रंथ पढ़ते हो, राधा प्रिया धीमही से आपकी दीक्षा हुआ, और आपका और कौन सी कृपा होती है। कृपा तो बहुत हो चुकी है, और स्वीकार कर ले। मैसेज आए तो आदर करें बहुत किसी का कि हाँ अरे ये तो राधा रानी की प्रिय
किंकरी का मेरे को मैसेज या फोन आया तो मैं तुरंत रिप्लाई, तुरंत बात करूं, सब छोड़ के नहीं कर सकता तो फटाफट करूं, फटाफट मैसेज क्षमा याचना करूं। यदि नहीं कर रहे तो राधा कृष्ण नहीं देख रहे हैं हमारा हम किस प्रकार से वैष्णव को, श्री वैष्णव को ले रहे हैं। और संग केवल उन्हीं का ही करें जिससे हमारी गुरु भक्ति, गुरु चरण आश्रय पुष्ट हो। और जीव गोस्वामी पाद एक जगह बताते हैं, जिस घर में वैष्णव नहीं आते वह शमशान घाट के समान। जिस घर में आके वैष्णव के चरण से, धूली से थोड़ा कीचड़ नहीं मचता, कीचड़ मतलब थोड़ा पाम नहीं धोते या मतलब हाथ मतलब कुछ देर विचरण नहीं करते, आते नहीं जिस घर पे, वो जो घर है वो एक शमशान घाट के तुल्य है। तो हमारे घरों में वैष्णव आए, कोविड में नहीं, कोविड को छोड़ दो, उसके बाद कोशिश करें, भीख मांगे, किसी प्रकार से चरण डाल दें वैष्णव, मेरा घर पावन कर दे, मेरा देह पावन कर दे। जब गुरुदेव कुछ भी हमें आज्ञा देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, केवल शब्द नहीं होते, वो शब्द के साथ और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते। ये नहीं को कार्य करने में सफलता हो या विफलता हो, आपने कार्य किया बस, उसी से श्री हरि की प्रसन्नता हो जाती है। और ये सब जो सेवा का कार्य है कि मैं श्री गुरु और श्री वैष्णव सेवा करूं, यह तब हम हृदय से कर पाएंगे जब हमारे अंदर ये पूर्ण कन्विक्शन होगी कि मैं दास अनुदास अनुदास हूँ। महाप्रभु ने क्या बोला, तो फिर भर्तुर पद कमल और दास अनुदास, भगवान के दासों का दास हूँ। जब ये पूर्ण कन्विक्शन होगी कि मैं दास हूँ, तो ही हम दास की भांति से। अच्छा, सेवा कौन करता है? दास। तो क्या मैं हृदय से मानता हूँ मैं दास हूँ? अपने आप से पूछो, एकांत में पूछो, मनन करें, क्या मैं हृदय से मानता हूँ मैं दास हूँ? जब मैं दास मानते ही तो सेवा कैसे करूंगा दास की तरह? तो गंभीर मनन करना एक एक विषय पे आवश्यक है। मनन करें मैं दास हूँ, और दास ही नहीं हूँ मैं केवल, जैसे हमने देखा पिछले जन्माष्टमी या कार्तिक में बताया था कि मैं पार्टिकल ऑफ सर्विस हूँ। एक कण तो हूँ, आत्मा क्या है? कण है। कण क्या है? पार्टिकल ऑफ सर्विस है। तो पार्टिकल ऑफ सर्विस जो है, सेवा करना ऑप्शन नहीं है। बोलो मैं क्यों करूँ वैष्णव गुरु की सेवा, मैं अपना मन से करूँगा। जब आप ये बोलो तब भी अपने मन की सेवा करते, अपना मन भी नहीं है, वो मन है। मन मतलब एक मटीरियल जड़ सॉफ्टवेयर, उसकी सेवा कर रहे हो। अब जड़ जो सॉफ्टवेयर आपको कोई दे नहीं सकता, जैसे ये तो चिन्ह में है, परंतु और कोई लकड़ी का बैठो तो ये आपको कुछ नहीं दे सकती, लकड़ी या खंबा या कुछ। जैसे खंबा लकड़ी आपको कुछ नहीं दे सकती, वैसे ही मटेरियल मन आपको कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। जड़ डेड होता है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आप भले इसको काला पेंट, सफेद पेंट, कुछ भी कर दो, उसी प्रकार से जड़ मन की कुछ भी सेवा कर दो, वो केवल जड़ता की सेवा है। जड़ता की सेवा आपको मिलना कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी सिर्फ। महाप्रसाद क्या होगा? जड़ की सेवा करने का फ्रस्ट्रेशन। और जो वैष्णव की और हरि की सेवा और गुरु की सेवा करोगे, उससे आपको कृपा मिलेगी, जिससे आपको स्वस्वरूप का जागरण होगा। यही तो सरल सा गणित है। इसलिए मैं पार्टिकल और सर्विस को, सर्विस एक क्षण भी करे बिना मैं नहीं रह सकता, और सही जगह वैष्णवों की और गुरु की सेवा करूंगा तो कृपा प्राप्त होगी, जिससे मेरा स्वस्वरूप का जागरण होगा। इसी भावना में हमारा कन्विक्शन विदाउट अ डाउट दृढ़ होगी कि मैं पार्टिकल हूँ, मैं पार्टिकल और सर्विस हूँ, मैं दास हूँ, तो मैं नेचुरली सही जगह पे सेवा करूँ। जब ये कन्विक्शन ही दृढ़ नहीं है, ना भगवान आनंद है, ना मैं दास हूँ, किसी जगह कन्विक्शन दृढ़ नहीं, तो भक्ति कैसे दृढ़ होगी? इस सब चीजों पे गंभीर मनन करना है, और गंभीर मनन भी कृपा का आश्रय लेके होगा। जब मनन पे जाए, श्री गुरु को प्रणाम करें, वैष्णव को प्रणाम करें, भीख मांगे कि मैं सही रूप से मनन कर सकूं। कोई कहता है मेरे से 2-4 घंटे मनन नहीं होता, हम कह रहे हैं आपसे 200 साल मनन कर लो तो भी कम है।
यदि आपने एक चीज का मनन भी सही रूप से कर लिया, गुरु वैष्णव का आश्रय लेके, विश्वास मानिए एक चीज का आपका कल्याण हो जाए। तो कृपा का आश्रय लेके मनन करें और डीप कन्विक्शन हो कि मैं दास हूँ, पार्टिकल और सर्विस हूँ, ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा ही हमेशा सेवा कर रहा हूँ और वो डेड मैटर है, मटेरियल माइंड हो, चाहे खंबा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुर्सी हो, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते वो चिन्मय आत्मा के साथ। वो चिन्मय आत्मा तो हरि गुरु वैष्णव ही रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो जब कन्विक्शन क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, जब होगा ही मेरा कल्याण इसी से, तो कोई मैं एक भी क्षण अपना वेस्ट क्यों करूँगा? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। हमारे तो एक ही कन्विक्शन, ये गौरांग महाप्रभु जो कि साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण को छोड़ के महाप्रभु नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं दास अनुदास अनुदास हूँ। जब महाप्रभु दास अनुदास अनुदास है तो हम क्या हैं? हम दास अनुदास अनुदास हैं। ये हमारा कन्विक्शन दृढ़ होनी चाहिए। बोलो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? मोदी, अमिताभ बच्चन नहीं, दास अनुदास। क्या हृदय से बोल सकते हैं, चाह सकते हैं हृदय से? तो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता हूँ? दास अनुदास। गुरु जी का दास नहीं, गुरु जी के दासों का दास बनाना चाहता हूँ अपने बेटे को या बेटी को। क्या हम दृढ़ निश्चय है हमारा इससे मेरा कल्याण होगा? महाप्रभु का दृढ़ निश्चय तो है कि हाँ इससे कल्याण होगा। दास अनुदास अनुदास। बाबा जी महाराज तात्पर्य में बोल रहे हैं कि दासों का दास रखने की हमारी बनने की भावना होनी चाहिए। भक्ति जो है एक गंभीर चिंतन मनन और फिर एग्जीक्यूशन का विषय है। गंभीर चिंतन मनन होगा, चाहे भगवान के धाम में सखा भी होंगे, सखी भी होंगे, मंजरी सहचरी कुछ भी होंगे, कर तो भगवान की दास्ता और सेवा ही रहे होंगे। वहां भगवान की दास्ता सेवा से वंचित होना रह जाएंगे। दास्ता तो कंटिन्यूअस है, 24 आवर्स इटर्निटी तक है। सही जगह दास्ता है कि गलत जगह है? प्रश्न तो ये नहीं कि दास्ता है या नहीं। मैं किसी की दास्ता नहीं कर रहा। जब आप बोल भी रहे हो तो भी मन की दास्ता कर रहे हो, क्योंकि जड़ है। किसने बोला कि मैं दास्ता नहीं करूंगा? आत्मा ने नहीं। किसने बोला? मटेरियल माइंड तो जड़ है। तो आप जब आप जड़ की सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सेवा मतलब उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो मटेरियल माइंड ने बोला कि मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, तो हम नहीं कर रहे। तो मटेरियल अपने आप से पूछो, मटेरियल माइंड तो जड़ है, ये मुझे क्या देगा? अपने आप से पूछो और अपने आप को आंसर दो। आई डोंट नीड मटेरियल माइंड। मुझे मटेरियल माइंड नहीं चाहिए। आई ओनली नीड माइंड, नॉट मटेरियल माइंड। अभी जो मेरे पास है वो मटेरियल माइंड है, मटेरियल इंटेलिजेंस है, ददामी बुद्धि वाला नहीं है।